All right. अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर और मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है। आज हम आपको एक ओरिएंटेशन प्रोवाइड करेंगे एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिटिक्स की, जिसमें आपको कंप्लीट ट्रेनिंग के रिलेटेड जो भी आउटलाइन है और ट्रेनिंग से रिलेटेड जो करियर पाथ्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले मैं आप सबको वार्मली वेलकम करता हूं इस ओरिएंटेशन में कि आपने अपना कीमती टाइम यहाँ पे निकाला और हमारी इस ओरिएंटेशन को अटेंड किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी प्रेजेंटेशन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, बहुत ज्यादा मुतासिर करेगी कि आप आगे फिर हमारा जो नई ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है एसक्यूएल की, उसको फिर आगे इनरोल कराएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो आज का जो हमारा एजेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी डिस्कसिंग अबाउट द फाउंडेशन ऑफ एसक्यूएल एंड डेटाबेसेस। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट इमर्जिंग करियर पाथ्स, जो कि एसक्यूएल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप डिफरेंट करियर पाथ्स ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद हम एसक्यूएल प्रोग्राम आउटलाइन और ओरिएंटेशन को डिस्कस करेंगे कि ये ट्रेनिंग में क्या क्या कवर होगा और इसमें जो है वो क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको बेनिफिट्स देंगी इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट द शेड्यूल विद प्रोग्राम फी डिटेल्स, और फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूएक्स ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म और ट्रेनिंग फैसिलिटेटर्स की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे जो है वो एक क्विकली क्वेश्चन पूछना चाहूंगा हमारी ऑडियंस से कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट लेट अस नो कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एक्सीलेंट, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। तो हमारी मतलब ऑडियंस इतना एटलीस्ट होमवर्क करके आई है या इतनी उन्होंने अपनी की भी एटलीस्ट कि एटलीस्ट यू नो दे आर द बेसिक, बिकॉज ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल एक स्टार्ट है। इससे हम चीजें आगे और भी लेवल पे लेकर जाएंगे, बट इट्स गुड बिकॉज बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स आ रहे होते हैं जो कि अभी नए इस चीज को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, तो शायद उनको फुल फॉर्म नहीं होता, तो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इट्स अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द लैंग्वेज, कि ये एक लैंग्वेज है जिसको हमें स्टडी करना होता है ताकि हम अपनी जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं या बिजनेस इंटेलिजेंस को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें एक ये बहुत ही एक इसका जो है वो एक अहम किरदार होता है। बट इसके साथ साथ जो हमारा जो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और इसका जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं या ये क्यों बनाई गई, मतलब एसक्यूएल बना क्यों, व्हाई वाज इट क्रिएटेड। तो बेसिकली रिलेशन डेटाबेस सिस्टम्स जब बनाने हैं उसमें इस लैंग्वेज का बहुत अहम किरदार होता है। इसमें जब हम कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं जिसमें माईएसक्यूएल, एमएस एक्सेस, ऑरेकल हो गया, एसएपी हो गया, और इस तरीके के डिफरेंट, हर कंपनी में कोई ना कोई ईआरपी या कोई ना कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, उसके लिए जो है ना ये एसक्यूएल बहुत ज्यादा एक अहम किरदार प्ले करती है। और अब हम जो है वो फर्दर आगे मूव करते हैं कि भाई क्या क्या करियर पाथ्स हैं जिनको हम जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं वंस वी टेक दिस ट्रेनिंग। तो हम जो है वो डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, डेटाबेस इंजीनियर बन सकते हैं, डेटा वेयरहाउस इंजीनियर बन सकते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटा आर्किटेक्ट बन सकते हैं। अब इसमें एक अहम सवाल आ जाता है कि मैं चाहता तो इसमें शायद आपको लिखता कि कंप्यूटर एनालिस्ट या आईटी एनालिस्ट। जरूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड अगर कंप्यूटर ना हो तो फिर आप ये नहीं कर सकते। अगर आपका मे बी बैकग्राउंड एचआर का है या सप्लाई चेन का है, आप इसको सीख करके अपनी एचआर की फील्ड में इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ये ब्यूटी है। क्या है इसकी ब्यूटी? इसकी ब्यूटी क्या है? जी हमारी ऑनलाइन लीडर, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस लैंग्वेज? डिफरेंट फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मकसद कहने का ये है कि यस आईटी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, लेकिन प्राइमरीली अगर आप किसी बैकग्राउंड से हैं अपने, तो उस बैकग्राउंड की नॉलेज रखते हुए इस एसक्यूएल को मर्ज करके आगे एनालिसिस कर सकते हैं आप। ठीक है ना? तो हाँ, जरूरी है कि इसमें कुछ हमें फंडामेंटल्स को सीखना पड़ेगा, कुछ चीजों को आगे लेकर चलना पड़ेगा ताकि हम सीखें और अपनी फील्ड में अपना। तो इसमें बेतहाशा एनालिसिस से रिलेटेड आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आप चाहे हो, उसमें अपने आप को इसमें लर्न करके आगे उस सब्जेक्ट स्पेशलिज्म में फर्दर आईटी की फील्ड या उस एनालिसिस की तरफ। मिसाल के तौर पे आप फाइनेंस के प्रोफेशनल हैं, एक एग्जांपल है,
तो फाइनेंस का प्रोफेशनल भी एसक्यूएल सीख के फिर अपनी फाइनेंस की जो टेक्निकल नॉलेज है उसको मर्ज करके आगे अपनी डेटाबेस को बना ले, राइट? दैट इज हाउ इट इज, राइट? तो मकसद कहने का यह है कि एक हमारा जो वो एक प्री सपोजिशन है कि नहीं ये तो आईटी का है, या आईटी का बंदा है वो ही कर सकता है, नॉन आईटी नहीं कर सकता। तो अब तो भाई हर प्रोफेशन में, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, वहां पे आईटी की इन्वॉल्वमेंट है, और उस आईटी की इन्वॉल्वमेंट को हमें एडॉप्ट करना होगा ताकि हम आगे बढ़ सकें, वरना अपॉर्चुनिटीज कोई और ले जाएगा। तो इससे अच्छा कि कोई और अपॉर्चुनिटी ले जाए, हम अपने आप को एडवांस करें, इस तरीके की ट्रेनिंग्स और स्किल्स अपग्रेडेशन लें ताकि हम अपनी फील्ड से रेलेवेंट रहें। जैसे ही हम अपनी फील्ड से इरेलेवेंट हो जाएंगे तो एक वक्त आएगा जिसमें हम रिडंडेंसी का शिकार हो सकते हैं। उस रिडंडेंसी को अवॉइड करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी जो हमें जो आईटी स्किल्स की नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए, उनको सीखें और फील्ड में अप टू द मार्क रहें। अच्छा, अब जो है वो मैं यहाँ पे वार्मली वेलकम करूंगा जीशान साहब को, जो कि हमारे लीड इफेक्टिव ट्रेनर हैं ऑफ दिस एसक्यूएल ट्रेनिंग, और यहाँ से फिर वो जो है वो फर्दर आपको जो है वो गाइड करेंगे कि इस करियर को मार्केट में, या जरूरी नहीं है कि आप सैलरी एम्प्लॉय करें, आप फ्रीलांसिंग के थ्रू क्या क्या काम ले सकते हैं और उसमें अर्न कर सकते हैं। बेसिकली इसके अर्निंग पोटेंशियल को हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये स्किल का अर्निंग पोटेंशियल क्या है, क्योंकि जीशान साहब खुद इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं और खुद एज अ हायरिंग मैनेजर भी हैं अपनी कंपनी में। तो क्योंकि वो हायरिंग वाले पार्ट में, टेक्निकल पार्ट में भी इन्वॉल्व होते हैं, तो इनसे अच्छी ज्यादा इंसाइट कोई और दे नहीं सकता कि वो हायरिंग मैनेजर जो कि एक्चुअली कंपनी की हायरिंग कर रहा है, वही आपको यहाँ पे ट्रेनिंग भी दे रहा है कि भाई मैं इस तरीके से चीजों को देख रहा हूं। तो हो सकता है इसमें फिर और भी चीजें और बहुत, क्योंकि जाहिर है ये एक बहुत ही बड़ी दुनिया है, तो इसमें हो सकता है कि और भी बहुत सारे इवेंट्स हो, लेकिन एक रेप्यूटेबल कंपनी का रिक्रूटमेंट के पार्ट का हिस्सा, और फिर इसमें ट्रेनिंग में जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो इश्यूज आते हैं, उनको नॉन आईटी पर्सन को आईटी कर देना, क्योंकि ये भी तो एक चैलेंज है कि एक ऐसा बंदा है जिसको आईटी की नॉलेज नहीं है, एज अ पार्टिसिपेंट आ रहा है कि सर मेरे पास वो नॉलेज नहीं है स्किल की, अब मुझे वो सिखाएं आप। तो वो भी एक ज़ाहिर एक स्किल है कि आप मतलब नॉन आईटी को आईटी बना देते हैं। तो दैट इज हाउ जीशान साहब विल बी टेकिंग ऑन दिस ट्रेनिंग इंशाल्लाह ताला। और मैं वार्मली वेलकम करता हूँ जीशान साहब को कि आए यहाँ पे और फर्दर यहाँ से आपको ओरिएंटेशन प्रोवाइड करें ऑफ दिस ट्रेनिंग विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। कम ऑन, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम जी सलाम। मुझे सुन पा रहे वालेकुम हैं? सलाम जी, बिल्कुल वालेकुम सुन पा रहे हैं। सलाम। जी, माय नेम इज Zishan Zubair और currently I have over 15 years of experience in databases field और currently I am working in Hilal Foods as a manager BI business intelligence। तो बाकी डिटेल्ड मेरा इंट्रोडक्शन आपसे रहेगा बाद में, अभी हम लोग स्लाइड डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो जैसा कि बताया कि ये डाटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, अब उस पर फोकस हुआ हुआ है सबका कि डाटा से किस तरह आप लोग फायदा उठाते हैं, डाटा से किस तरीके से आप लोग बेनिफिट्स लेते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो आपकी एचआर की फील्ड हो, चाहे वो आपकी आईटी की फील्ड हो, चाहे वो आपकी फाइनेंस की फील्ड हो। सबके अंदर आप डाटा से कैसे इंसाइट्स लेते हैं, डाटा से किस तरह बेनिफिट लेते हैं, डाटा की क्वालिटी को किस तरह इंप्रूव करके अपने डिजायर्ड रिजल्ट देते हैं। तो दैट इज हाउ के बिजनेस इंटेलिजेंस और बिजनेस एनालिटिक्स जो है वो केम इनटू प्लेस, और वो फिर जो है आपको मैजिक दिखाता है डाटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे कुछ सैलरीज मेंशन है, जैसा कि आपने देखा होगा कि एवरेज सैलरी जो है वो 83,805 है इसकी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। तो थोड़े से मिनिमम एक्सपीरियंस के साथ, विद नो एक्सपीरियंस के साथ भी आप इस फील्ड को अपने जब इंटरव्यूज में बैठते हैं तो आप बता सकते हैं कि जी मैंने ये सर्टिफिकेशन की है या एसक्यूएल के अंदर ये काम किया है, या मैं उस लेवल का काम कर सकता हूँ आपके लिए जो वैल्यूएबल है, जो वैल्यूएबल इंसाइट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन को बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो है वो, और ये कुछ जो है वो ग्लोबली सैलरी पैकेजेस हैं जो एवरेज हैं एसक्यूएल की फील्ड के लिए, जो एसक्यूएल डेवलपर्स गेट
ग्लोबली, क्योंकि हमारा कुछ 85,789 का फिगर एवरेज है, जो कि आप इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट सैलरी वगैरह ले सकते हैं। हम बात करते हैं कि इससे हम इनकम क्या क्या फायदा उठा सकते हैं। इस ट्रेनिंग से हम जो है वो स्ट्रक्चर टू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल ये जाएगी, तो बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाया जाएगा और टिल एडवांस लेवल तक। कि बेसिक लेवल की जो नॉन आईटी बैकग्राउंड होगा उसके लिए इसके बाद तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सतीश साहब का माइक बंद कर दें। एक लेवल। जी बिल्कुल सर, थैंक यू। जी, तो हम बात कर रहे थे कि लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे इस कोर्स के, कि हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे हर क्लास के बाद आप लोग अपने आप को फील करेंगे कि आप जो है वो एड ऑन ले रहे हैं एक अपने कॉम्प्लेक्स की तरफ। आपका वर्ल्ड एग्जाम्पल्स मैं आपको क्लास के अंदर बता रहा हूँ, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरीके से काम होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए लर्निंग के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी आपको काउंट कर रहा होगा। जब आप क्यूरीज के आप जो है बना रहे होंगे, देख रहे होंगे, रिजल्ट ले रहे होंगे, तो आपको खुद बेनिफिट पता चलता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कि आप डे बाय डे हर क्लास के बाद अपना आप एक लेवल अप फील करते हुए जाएंगे। कंपनी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग सबसे ज़्यादा सेल्स के ऊपर बात होती है कंपनीज की, फाइनेंस से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना इनकम जनरेट हुआ, क्या इंसाइट थी, किस एरिया में कौन सा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, ठीक है ना। तो वो ट्रेंड एनालिसिस, वो क्यूरीज, वो डाटा की इंसाइट्स कि आप क्यूरीज बना के आप रिपोर्ट तक पहुंचा दें, ठीक है ना। तो वो लेवल, फिर उसी क्यूरीज को लेते हुए आप डाटा एनालिसिस कर सकें। चाहिए कि फाउंडेशन हम उसके अंदर मॉड्यूल 1 में पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ एसक्यूएल और डेटाबेसिस, कि क्यों हम एसक्यूएल यूज करते हैं और कितने तरीके की डेटाबेसेस हैं, उसके अंदर कितने तरीके की एसक्यूएल यूज हो रही है, ठीक है। एसक्यूएल जो है ज़्यादातर टेबल और रॉस पे परफॉर्म कर रही होती है। ईआरडी डायग्राम डिजाइन होती है, जिससे डेटाबेसेस से पहले डेटाबेसेस मॉडलिंग होती है, ठीक है। उसकी मॉडलिंग के अंदर आप बताते हैं कि वो जो डेटाबेस डिजाइन हुआ हुआ है वो किस तरीके से डिजाइन हुआ हुआ है, किस तरीके से डिजाइन होगा, ये सारे काम आप इसके अंदर देखेंगे। ईआरडी का फ्लेवर लेंगे, ईआरडी के अंदर आप बताएंगे कि रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे, टेबल्स बनाना बताएंगे, टेबल्स को हम जो है वो आपस में रिलेट करना बताएंगे, ठीक है ना। तो ये सारा मॉड्यूल 1 में देख रहे होंगे। मॉड्यूल 2 में आप बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट्स देखेंगे कि आपका बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है। वेरी बिल्कुल लो लेवल से हम इसको लेकर चलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसके अंदर हम अपना जो है वो एडवांस लेवल का फ्लेवर देते चले जाएंगे। इस तरीके से सिंपल एसक्यूएल सिंटैक्स किस तरह काम करता है, तो उसके अंदर कंडीशनल आपकी किस तरीके से काम कर रही होती है। पैटर्न मैचिंग के ऊपर जाएंगे कि अगर पैटर्न अगर आपको याद नहीं है लेकिन आपको लिमिटेड चीज़ें याद है, तो उसको आप किस तरीके से फैच करेंगे अपने डेटाबेसेस के अंदर, उसको किस तरह डिस्प्ले करवाएंगे एसक्यूएल के अंदर। मॉड्यूल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एसक्यूएल जॉइंस हम किस तरह देख रहे होंगे कि दो या फर्दर दो से ज़्यादा टेबल्स के अंदर जो है वो हम किस तरीके से जॉइंस डाटा किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना। थोड़ी सी ईआरडी का कॉन्सेप्ट दोबारा यहाँ पर आएगा कि ईआरडी को लेते हुए हम प्राइमरी की फॉरेन की किस तरीके से बनाते हुए डिफरेंट टेबल से डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। डिफरेंट तरीके के ज्वाइंट्स कौन से हैं, इनर ज्वाइंट्स किस तरीके से इनर ज्वाइंट्स काम करते हैं, डिफरेंस बिटवीन इनर ज्वाइंट आउटर ज्वाइंट, आउटर ज्वाइंट कहाँ लगता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइंट कहाँ लगता है, इनर ज्वाइंट किस सिनेरियो पे लगता है, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हम मॉड्यूल 3 में एसक्यूएल ज्वाइंट्स में देख रहे होंगे। फिर हम बात करेंगे कि फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं। अगर अगर आपने जो है वो फंक्शंस में आप काम कर बता रहे होंगे कि सम जिस तरीके से आप एक्सेल के अंदर फंक्शन लगाते हैं कि सम का, काउंट का, मिन का, मैक्स का, ये फंक्शन आप किस तरीके से लगा रहे होंगे। डेट फंक्शंस, डेट के ऊपर आप काम कर रहे होंगे, आपको पुरानी ईयर का रिकॉर्ड चाहिए, ईयर वाइज रिकॉर्ड चाहिए, मंथ वाइज रिकॉर्ड चाहिए, डे वाइज चाहिए, टाइम वाइज चाहिए, तो ये सारा आप फंक्शंस में देख रहे होंगे।
डाटा टाइप्स देखेंगे कि एक डेटाबेस के अंदर कॉलम्स की डाटा टाइप्स क्या होती हैं। कैरेक्टर होती है, न्यूमेरिक होती है, न्यूमेरिक के अपने फंक्शन होते हैं, कैरेक्टर बेस उसके अपने फंक्शंस होते हैं। जब हम बात करते हैं 2 डिफरेंट डेट्स की कैलकुलेशन की, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा होता है, उसको हम किस तरीके से डिस्प्ले कर रहे होते हैं, उससे हम किस तरीके से फायदा उठा रहे होते हैं, उसको हम किस तरह प्रैक्टिकली उसकी क्या जरूरत पड़ती है हमें एग्रीगेट फंक्शंस और डेट फंक्शंस के थ्रू। फिर हम बात करते हैं सब क्यूरीज की। यहाँ से थोड़ा सा एडवांस आपका शुरू हो जाता है कि सब क्यूरीज क्यूरीज विद इन क्यूरीज। आपने पहले एक क्यूरी लिखना सीखी, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल हुआ, मल्टीपल कंडीशंस आई, फंक्शंस आए, डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर आपने काम किया। इसके बाद फिर आपने एक टॉपिक आया सब क्यूरीज का, जो कहलाता है क्यूरी विद इन क्यूरीज। ठीक है ना। क्यूरी के अंदर आप क्यूरी किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, वो क्या जरूरत है ऐसी कि क्यूरी के अंदर क्यूरी हमें लगानी पड़ जाती है, क्या ऐसी बिजनेस नीड होती हैं, क्या ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि सिंपल क्यूरी से हमारे काम नहीं चलता, तो फिर हम जो है वो मल्टीपल क्यूरीज या सब क्यूरीज पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। केस स्टेटमेंट देखेंगे कि इफ देन एल्स जो हम एक्सेल पे लगा रहे होते हैं, वो हमारा केस मैन वगैरह यहाँ पे किस तरीके से किस सिनेरियो पे किस कंडीशन को लेते हुए क्या क्या काम कर रहा होगा। स्ट्रिंग फंक्शन हम देखेंगे। सेल्फ ज्वाइन एक अलग, नॉर्मल ज्वाइन से एक बिजनेस सिनेरियो कहा जाता है सेल्फ ज्वाइन का। नॉर्मली जो है ये बड़ा नॉर्मल यूज नहीं होता, लेकिन स्पेशल केस में यूज होता है। तो ये एक एडवांस लेवल की चीज़ है जो एडवांस टॉपिक्स में शुरू हो जाती है। वालेकुम सलाम। मॉड्यूल 7 में हम देखेंगे कि डेटाबेस व्यूज किस टेबल और व्यूज में डिफरेंस क्या है, व्यूज हम क्यों यूज कर रहे होते हैं, व्यूज का एडवांटेज हमें क्या है, एक नॉर्मल टेक्निकल बंदे को या नॉन टेक्निकल बंदे को व्यू का क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है ना। क्यों व्यू हम किस सिनेरियो में बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, और उसकी जरूरत कहाँ कहाँ पेश आती है, ये सारी चीजें हम डेटाबेस यूज में देखेंगे। कुछ एडवांस फंक्शन होते हैं, वो भी हम इसके अंदर देखेंगे कि कुछ जो हम फंक्शंस पुराने देख चुके हैं, जिसमें हमने कहा था कि कैरेक्टर फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, डेट फंक्शन, इसके अलावा कुछ एडवांस फंक्शन होते हैं जो डाटा एनालिटिक्स में यूज हो रहे हैं, वो हम देखेंगे कि लर्निंग न्यू फंक्शन हम देखेंगे उसको। फिर हम देखेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है। मॉड्यूल 8 में जो हमारी लास्ट सेशन होगा उसके अंदर हम वे फॉरवर्ड देख रहे होंगे, डाटा एनालिसिस और कैरियर के पाथ की तरफ। जब हमारा जो जी जी लग बेसिकली मैं इस सेशन थोड़ा सेशन हो जाए इसके बाद मैं आपको रिलीज कर। तो हम जो है वे फॉरवर्ड देखेंगे अपने लास्ट क्लास के अंदर के जो हमने पूरा सेशन में हमने काम किया, वो हमारा एक रिव्यू होगा। उसके बाद हम लोग वे फॉरवर्ड देख लेंगे कि हम लोग कहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, और सारा का सारा ये जो हमारा कोर्स है वो प्योरली जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। आपके पास लैपटॉप्स के अंदर आपको जो है वो एसक्यूएल आपके पास इंस्टॉल होगी, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो आप वहाँ पे काम कर रहे होगे, आपको असाइनमेंट्स मिल रहे होंगे ताकि आपकी स्किल सेट आप रिवाइज करें, पॉलिश होती चली जाए। ठीक है ना। और नेक्स्ट डे में जब आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम पहले हम लोग तरीकाकार ये होता है कि पहले हम उसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ शुरू करते हैं। तो प्रीवियस आपका टॉपिक आपको यहाँ पे भी प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगी, और इसके बाद फिर आपको असाइनमेंट के थ्रू आपके घर पे आप कर सकोगे वो काम। इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट सेशन में भी उसका जो टॉपिक होगा वो रिवाइज करवाया जाएगा कि अगर आपको कोई वर्डल आई, कोई प्रॉब्लम आई ड्यूरिंग द असाइनमेंट, आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम आई, तो उसको आप लेते हुए आप काम कर सकते हो। फिर हम लोग जब आपका सेशन बिल्कुल ओके हो जाएगा, आप परफेक्ट हो जाओगे, यू आर रेडी टू गो टू नेक्स्ट सेशन, तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन पे काम करेंगे। तो ये हम लोग जो है सारा एसक्यूएल बेस्ड चल रहा होगा सारा। अबाउट यूएक्सएल के लिए फिर मैं जो है वो फरहान सर को इनवाइट करता हूँ कि वो फिर आपको बताएं कुछ चीज़ें यूएक्सएल के हवाले से और आगे डिटेल बताएं। देखिए एसक्यूएल जो है ना, एसक्यूएल वो एसक्यूएल कॉमन है। एसक्यूएल ऑरेकल में भी यूज हो सकती है। एसक्यूएल मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको एसक्यूएल सर्वर की चीज़ पढ़ाऊंगा। एसक्यूएल सर्वर की हम माइक्रोसॉफ्ट के एसक्यूएल सर्वर की डेटाबेस यूज करेंगे और उसके अंदर पढ़ेंगे, बट सिंटैक्स थोड़ा सा ऑरेकल से डिफरेंट होता है। 90-95% जो है वो आपका एसक्यूएल तमाम आईबीएम की एसक्यूएल ले लें, ऑरेकल की एसक्यूएल ले लें, ठीक है ना, तो इसके अलावा सब तमाम चीज़ें जो है वो आपकी सेम होती हैं।
कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ऑरेकल के अपने होते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो वो ऑरेकल के फंक्शन वो ऑरेकल की लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। वो एसक्यूएल में किस तरीके से होंगे वो हम देख लेंगे। अगर कोई क्यूरी आती है कि भाई ये चीज ऑरेकल में हो रही है, तो ये चीज सर्वर भी वो फ्लेवर दे रहा होगा। वैसी बात है, वो आईबीएम की एसक्यूएल भी कोई चीज दे रही है, तो हम अच्छा एडवांस लेवल में आप मटेरियलाइज व्यू पे काम करते हैं, ठीक है। वो व्यू का एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। डाटा एनालिटिक्स के कुछ फंक्शन होते हैं जो आप डाटा एनालिटिक्स के लिए यूज कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम फंक्शन नॉर्मल फंक्शन सेट की हम बात करेंगे, जिसके अंदर आपके विंडो फंक्शन चलाते जो विंडो फंक्शन चलाते हैं वो एडवांस लेवल के फंक्शन होते हैं, जिसमें डाटा एनालिटिक्स का एलिमेंट थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है। तो रनिंग टोटल, ठीक है ना, सब टोटल्स, आप सारे उस फंक्शन के अंदर यूज कर रहे थे जो एडवांस लेवल की चीज है। सब क्यूरी का टॉपिक भी जो है, आई डोंट नो आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, बट सब क्यूरी का जो टॉपिक है, सब क्यूरी का टॉपिक भी एडवांस टॉपिक में आता है। क्यूरी विद इन क्यूरी आप मटेरियलाइज व्यू आपने नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना। एडवांस विंडो फंक्शन यानी एग्रीगेट फंक्शन वो आपने नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा वो आपके सामने मैंने बता दिया कि वो आप उसमें पढ़ेंगे। देखिए, आप सब क्यूरी पढ़ेंगे जिसमें आपने नहीं पढ़ी हुई, आप इसमें विंडो फंक्शन पढ़ेंगे जो आपने नहीं पढ़े हुए, आप इसमें मटेरियलाइज व्यू पढ़ेंगे जो आपने नहीं पढ़े हुए, ठीक है ना। तो ये 3 टॉपिक्स तो ऐसे ही मेजर हो गए जो आपने नहीं पढ़े हुए। देखिए, सारे तो नहीं कवर कर सकते क्योंकि एक वो हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन है, ठीक है ना। जो बिजनेस में डे टू डे आप यूज कर रहे होते हैं, सम है, काउंट है, एवरेज है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ अगर आप आ जाते हैं तो वो है। तो वो फंक्शन जो कॉमन फंक्शन है जो डे टू डे लाइफ हमारी यूज हो रहे होते हैं वो बताए जाएंगे। अदरवाइज तो आपके सिनेरियो बेस्ड है ना, फिर वो तो जब सिनेरियो आएगा फिर उसके आपसे आएगा। मैं हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन लिस्टेड है, वो तो आप किसी भी आप एसक्यूएल में लेंगे तो हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन है। तो हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन अगर मैं पढ़ाने लग गया तो सिर्फ फंक्शन के ऊपर ही क्लास होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो थोड़ा सा आपका लिए ओवरव्यू था कि यहाँ पे एसक्यूएल का कोर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एसक्यूएल की बेसिक आपने एसक्यूएल की भी है कहीं पढ़ी, थोड़ी बहुत की है। तो ये स्लाइड है कि हम एसक्यूएल बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ हम जाएंगे। नॉन आईटी बैकग्राउंड के लिए भी एसक्यूएल होगी, हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से इसको स्टार्ट करेंगे। देन वी मूव ऐसा ऐसा ग्रेजुअली जो हम जो है एडवांस लेवल पे लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये होगा कि हम बेसिक एसक्यूएल सिंटैक्स पढ़ेंगे, फिर फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर क्यूरीज पढ़ेंगे, क्यूरीज के अंदर जॉइंट्स पढ़ेंगे। जॉइंट्स के बाद आप जो है वो एडवांस लेवल की चीज़ें शुरू हो जाएंगी। जॉइंट्स के बाद सब क्यूरीज, सब क्यूरीज के बाद व्यूज, व्यूज के बाद मटेरियलाइज व्यूज जो डाटा एनालिटिक्स में काम आती हैं। इसके बाद आपकी विंडो फंक्शन, ठीक है ना। फिर आपके जो है वो और डिफरेंट चीज़ें जो आपके एडवांस लेवल में काम है। तो आप अपने आप को ग्रेजुअली हर क्लास के बाद, मैंने बताया कि हर क्लास के बाद अपने आप को एक स्टेप फॉरवर्ड, एक स्टेप फॉरवर्ड, एक स्टेप फॉरवर्ड आप फील करेंगे, अपने स्किल सेट करेंगे। डाटा एनालिसिस की क्लास नहीं है, डाटा एनालिसिस से पीछे की क्लास, एक एक स्टेप पीछे की क्लास। डाटा एनालिसिस की तरफ हम जा रहे होंगे, उसकी बेस लाइन है एसक्यूएल, हम एसक्यूएल पढ़ रहे हैं। एसक्यूएल के बाद फिर आपका शुरू होता है डाटा एनालिसिस, क्योंकि वो डाटा जब आपका बिल्कुल साउंड हो जाएगा, बिल्कुल आप कमांड ले लेंगे कि हाँ यार डाटा के ऊपर मैं कमांड ले सकता हूँ। डाटा के अंदर आप ये कमांड ले सकते हैं कि डाटा समझ लें डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अंदर 3 कैटेगरी आती हैं, DML, DCL, BDL, ठीक है ना। डाटा DML में आप पढ़ेंगे सेलेक्ट किस तरीके से लिखते हैं, आप काम कैसे कर सकते हैं, आपने ऑर्गेनाइज कैसे लिखते हैं। डाटा डेफिनेशन, डाटा कंट्रोल लैंग्वेजेस में आप पढ़ेंगे कि आप कुछ राइट्स होते हैं जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स होते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं वो आपके डोमेन से बाहर है, बट वो थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी ताकि आपको क्लियर हो कि आपका पाथ किस तरफ जाए, ठीक है ना। इसके अंदर पाथ आपका डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का बनता है, इसमें पाथ आपका जो है डाटाबेस इंजीनियर का बनता है, इसमें पाथ आपका जो है वो डाटाबेस एनालिस्ट का बनता है, डाटा साइंटिस्ट का बनता है। ये 3-4 पाथ आपके कैरियर पाथ बनते हैं। तो ये जो है बिफोर कैरियर पाथ से फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे अपने कैरियर पाथ को, और टुवर्ड्स कैरियर पाथ फिर आगे अगला पार्ट आप इसके अंदर देख सकते हैं कि कोई आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन तक आप काम कर सकते हैं, या पावर BI की तरफ आप जा सकते हैं,
ठीक है, जो आजकल इन आपकी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ आप जा सकते हैं। तो ये आपके इसके बाद फिर आपके लिए सेलेक्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा, जब आपको 4-5 क्लासेस 6 क्लासेस के बाद 7 क्लासेस के बाद आपका एक वे क्लियर हो जाएगा, क्लियर बाद आपका बनता हुआ नजर आएगा आपको फ्लो के अंदर, तो फिर आप ये जज कर सकेंगे अपने आप को कि वेयर यू आर स्टैंडिंग। बिल्कुल, ये हम लोग अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, फिर आगे पावर बीआई का भी हमारे यहाँ कोर्स चल रहा है यूएक्सएल के अंदर, ठीक है ना, तो वो भी इसी से लिंक है। या इसके बाद हम एसक्यूएल वहाँ पे भी यूज होती है, और फिर पावर बीआई के ऊपर डैशबोर्ड रिपोर्टिंग किस तरीके से करेंगे, एनालिसिस किस तरीके से करेंगे, वो एक पूरा सेपरेट कोर्स। वो अलग, वो पूरा सेपरेट, ये सिर्फ एसक्यूएल है। हम इसके अंदर सिर्फ एसक्यूएल के ऊपर ही काम करेंगे। हम अपने स्किल्स को एसक्यूएल की स्किल्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे। 8 वीक्स है। 3 आवर्स की क्लास होगी, 8 वीक्स, संडे होगी, 24 आवर्स तक पूरा कोर्स। मोस्ट वेलकम, वो आप फरहान सर से बात करें, मोस्ट वेलकम। ठीक है, मैं फरहान सर को बुला लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक क्वेश्चन सर, मैं डाटा एनालिस्ट या एनालिटिक्स मैं कहना चाह रहा हूँ कि डाटा एनालिस्ट पे काम करना चाह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। तो उसके लिए मुझे थोड़ा पाथ बता दें कि पहले ये वाला करना पड़ेगा, उसके लिए क्या जरूरी है? देखिए, डाटा एनालिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो डाटा एनालिस्ट में आप एसक्यूएल पढ़ेंगे, एसक्यूएल के बाद फिर आपको पावर बीआई का कोर्स करना पड़ेगा, या कोई ठीक भी है। रिपोर्टिंग का कोर्स करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप अपनी एसक्यूएल की क्यूरीज को, एसक्यूएल के रिजल्ट्स को आप जो है वो प्रेजेंटेबल बना सकें। ठीक है ना, ओके। एसक्यूएल आपको जो है ना डेटाबेस की हद तक, आपको लैंग्वेज के हद तक, आपको क्यूरी के हद तक आपको अपना रिजल्ट डिफाइन करेगी, लेकिन रिजल्ट को प्रेजेंट कैसे करना है वो फिर आपको जो है रिपोर्टिंग टूल पे काम करना पड़ेगा, जिसमें आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो पावर बीआई का चल रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिपोर्टिंग टूल हैं, क्रिस्टल रिपोर्ट्स है, ऑरेकल का रिपोर्ट बिल्डर है, ऑरेकल का एपेक्स है, ठीक है, इसके अलावा आपका पावर बीआई है, टैबलो है, बहुत सारे आपके जो है ना वो रिपोर्टिंग टूल्स हैं, जिसके अंदर आप प्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यानी एक डाटा को प्रेजेंट किस तरीके से करना है, इन टर्म्स ऑफ चार्ट्स करना है, इन टर्म्स ऑफ रिपोर्ट्स करना है, कौन सा चार्ट सूटेबल रहेगा, तो वो सारी चीजें जो है वो आप एक रिपोर्टिंग टूल के अंदर आप काम करते हैं, तो वो उसके अंदर होती है, जो कि एनालिस्ट काम कर रहा होता है ठीक या डाटा एनालिस्ट काम कर रहा होता है उसको। ठीक है सर। सर नॉन टेक्निकल मतलब आईटी प्रोफेशनल नहीं हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम बिल्कुल उसको बेसिक से ही, जैसा कि हमारा स्टांस रहा है कि हम लोग जो है ना वो अपने जो है वो यूथ को ग्रूम करेंगे सर अस्सलाम वालेकुम। आईटी या डाटा ड्रिवन जी वालेकुम सलाम। सर अस्सलाम वालेकुम। डाटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हेलो जी वालेकुम सलाम जी, एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो जी, आवाज हेलो जी मेरा बोले, नेटवर्क। आवाज आ रही है? हेलो जी जी बोले। सर मैं मनीष कुमार बात कर रहा हूँ उमरकोट सिंध से। सर ये है कि मेरा बैकग्राउंड जो है डेटा एंट्री का काम किया हुआ है, तकरीबन 10 से 12 साल। तो एक्सेल में काफी मुझे एक्सपीरियंस भी है। तो क्या मैं डेटा एनालिटिक्स का कोर्स मेरे लिए फ्रीलांसिंग के हिसाब से स्कोप होगा इसका? जी जी बिल्कुल होगा, ये तो आपके लिए आइडियल कोर्स है, जिसके अंदर आप जो है वो आपकी एक्सेल की चीज़ों को डाटा के हवाले से किस तरह देखेंगे, बैकग्राउंड आप किस तरह आपका जो है वो डाटा का किस तरीके से होगा, ये तो आपके लिए आइडियल इन्वायरमेंट है कि आप जो है आपको डाटा की नॉलेज, एक्सेल की नॉलेज भी है, तो आप एसक्यूएल पे किस तरीके से काम करेंगे, बैकएंड पे किस तरीके से काम करेंगे, ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा, जिसको आप आगे अपने कैरियर में कैश करा सकते हैं। अच्छा सर, काफी बंदे ऐसे कह रहे हैं कि चैट जीपीटी की आने की वजह से अभी एक्सेल एसक्यूएल वगैरह जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनकी वैल्यू बिल्कुल ही कम हो गई है, क्योंकि चैट जीपीटी उन्हें वो करके दे रहा है जो एक आम इंसान भी नहीं कर सकता।
चैट जीपीटी की बात करूं, गूगल की बात करूं, यूट्यूब की बात करूं, तो कोई भी नेमुल बदल नहीं है इंस्ट्रक्टर का, इंस्ट्रक्टर बेस्ड कोर्स का। ठीक है ना, अगर ऐसा होता तो चैट जीपीटी पढ़ के आप मेडिकल में काम करके आप ऑपरेशन कर रहे होते। ठीक है ना, तो कहीं कोई ना कोई अभी लिमिट लिमिट तो बहुत सारी हैं। अगर आप इसी तरीके से कैरियर पाथ लेते चले जाएंगे, अगर चैट जीपीटी अगर आपको सब कुछ बता देगा तो आपको तो फिर इंस्ट्रक्टर की या किसी की भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर ये सारी यूनिवर्सिटीज वगैरह सब बंद हो जाएंगी, सब चैट जीपीटी पढ़ के कोर्स करके सारा कैरियर सब अपना अपना काम करूंगे, बल्कि किसी को भी किसी की जरूरत नहीं रहेगी। चैट जीपीटी पकड़ेगा और वो तो काम करता रहेगा। ठीक है ना, तो वो चैट जीपीटी हो गया या गूगल हो गया, या आपको हेल्पिंग हैंड दे सकते हैं, आपको हेल्पिंग नॉलेज दे सकते हैं, आपको इंस्ट्रक्टर लेड नॉलेज नहीं दे सकते, जिसके अंदर आप अपना जो है ना इंस्ट्रक्टर से आप 15 18 20 साल का जो कैरियर का एक्सपीरियंस होल्डर है उसका आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो चैट जीपीटी से। ठीक है ना, चैट जीपीटी तो आपको एक लिमिटेड नॉलेज देता है, जो उसके अंदर फीड वही आपको बता रहा होगा। ठीक है ना, अब वो फीड क्या किया गया है, वो वही फीड किया गया है जो बेसिक लेवल की चीजें हैं। आप उसके जब सिनेरियो बेस्ड पूछोगे तो वो आपको जवाब नहीं दे पा रहे। जो आपकी डे टू डे लाइफ है वो फिर आपको खुद ही अपनी सेंस से, अल्लाह ने दिमाग इसीलिए दिया है कि आप अपनी सेंस लगा के अपनी चीज़ों को एनालाइज करके आप वो काम कर दोगे जो कंप्यूटर लैंग्वेज आज तक नहीं कर सका। ठीक है ना, अगर आप ये देखें अभी आप रोबोटिक्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टर्स की नीड है। आप जाते हैं, आप डायरेक्ट चैट जीपीटी नहीं बोलते, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। अगर ऐसा ही होता तो चैट जीपीटी हो गया या कोई और प्लेटफॉर्म हो गया जिसके ऊपर आप अपना इलाज करा रहे होते, तो फिर तो हो गया था आपका काम। ठीक है जी, तो ये चीज़ है कि चैट जीपीटी हो गया या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जो आपका हेल्पिंग हैंड है, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं, जिससे आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है ना, आप अपनी चीज़ों को मोर क्लियर कर सकते हैं, नहीं फंसे। अगर आप कहीं कंफ्यूजन हो तो फिर आप उसके अंदर जो है वो आप उसको हेल्प हेल्प ले Okay, सकते sir. Assalamu alaikum. हैं। वालेकुम सलाम। My question is, first of all, how are you? ठीक है. जी Sir, my question is, क्या I have a IT background, so मैं डेटा एनालिटिक्स का वर्कआउट कर रहा हूँ, तो ये कोर्स इज वेरी नीड फॉर मी। तो और आपकी स्टार्टिंग से मुझे पता लगा है कि आप खुद इसी डेटा एनालिटिक्स में काम करते हैं ना, आप ऑफलाइन है या रिमोट बेस भी काम करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, इस कोर्स के बाद और आप खुद इस हायर भी करते हैं, तो दे चूज भी के प्रोफोलियो जब हम बनाएंगे इस प्रोजेक्ट का, तो उसमें आप रैंक करेंगे कि कौन से बंदे को करियर पाथ में आप हायर कर सकें या फ्रीलांस की तरफ जा सके इस बिल्कुल कोर्स के। बिल्कुल, जो जो मेरी एंडिंग एंडिंग सेशन होगा ना जो मेरा, तो उसके अंदर मैं पूरा जो है ना वो सेशन में आपको क्लियर हो जाता है कि आपकी स्किल सेट क्या बन चुका है। तो जो एंडिंग सेशन बिल्कुल कैरियर पाथ को मैं इसके अंदर इंक्लूड करता हूँ और पूरा क्लियरली डिफाइन कर देता हूँ। फिर वो उसकी बात है, मैं मशवरा दे सकता हूँ, मैं आपको कैरियर पाथ ओपनली बता सकता हूँ। सिलेक्शन ऑफ कैरियर पाथ है वो फिर आपके ऊपर होगी कि आप फ्यूचर में देखते हैं, या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ देखते हैं या फिर जो है डेटा साइंटिस्ट की तरफ देखते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके 3 साल कैरियर पास आपके एसक्यूएल के बाद आपके निकलते हैं। तो उसके उसमें लास्ट सेशन जो होगा वो मेरा, वो इसके ऊपर बात करूंगा और फिर उसके ऊपर आपकी जजमेंट होगी, आपकी अपनी जजमेंट होगी कि आपको कौन सा कैरियर शूट करते हुए आप अपना कैरियर पाथ चूज करते हैं। अस्सलाम सर, वालेकुम सलाम। अब्दुल वासे बात कर रहा हूँ। जी कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक। आप कैसे हैं, क्या हाँ चाल है? जी है सर, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। सर ये मेरा एक सवाल है, मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस की फील्ड से वाबस्ता हूँ, ठीक है ना? जी सर आवाज आ रही है आपको? आगे हाँ, बोलें। तो सर बस मुझे ये पूछना था जी, डेटा एनालिसिस या डेटा एनालिटिक्स जितनी भी ये फील्ड्स हैं, ये मेरी फील्ड में कैसे फ्रूटफुल साबित हो सकती हैं, इसका क्या स्कोप है? क्योंकि आज तो डेमो क्लास है कि क्या मुझे इसमें एडमिशन लेना चाहिए। मैं आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ और अकाउंट्स फाइनेंस से ताल्लुक है मेरा आप फाइनेंशियल एनालिसिस बैकग्राउंड, आप तो फाइनेंशियल क्या एनालिसिस स्कोप है? आप फाइनेंशियल एनालिसिस किस प्लेटफॉर्म पे करते हैं, एक्सेल पे करते हैं? जी सर, सारा तो डेटाबेस हमारा एक्सेल पे होता है, हर चीज, आपको एक्सेल पे जितनी भी रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी सर, एक्सेल पे होता है सारा। आपको एक्सेल पे रिपोर्टिंग कौन देता है, आईटी वाले देते हैं? आपको एक्सेल पे डाटा नहीं, कौन आईटी वाले नहीं, हम तो प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना।
नहीं, डाटा कहाँ से लेते वो हैं? तो सर हमारे पास खुद से हम बनाते हैं पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनती हैं पूरी, आपकी बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, हम खुद ही बना रहे होते हैं ना, एक्सेल पे बना रहे होते हैं, उसको फिर प्रेजेंट करते हैं आगे बोर्ड पे। नहीं, मेरा पूछने का मकसद ये है कि एक्सेल पे तो डाटा आता कहाँ से है? डाटा आप एक्सेल पे पुटअप कहाँ से करते हैं? किसी सोर्स सिस्टम से करते हैं, कहीं से रिपोर्ट निकालते हैं, किसी सिस्टम से रिपोर्ट निकालते हैं? हाँ सर, हमारा ये वो सिस्टम है ना, हमारा इन हाउस सिस्टम है हमारा, जहाँ पर मैं काम करता हूँ, जाहिर सी बात है वहां से पूरा एक्सट्रैक्ट होता है, इम्पोर्ट होता है। जी जी तो नाउ सिस्टम है ना, जिसकी बैक पे ये सारा काम हो रहा होता है, ठीक है ना? जी जी आप बैक एंड लैंग्वेज अगर मैं बात करूँ ना, एक्सेल पे आने से पहले पहले डाटा के ऊपर जो आपकी मैनिपुलेशन होती है, जिसके अंदर आप जी ये बात करते हैं कि डाटा को किस तरीके से आपने साफ सुथरा रखना है, मीनिंगफुल बनाना है, हेडिंग क्या रखनी है, जी जी क्या डिस्प्ले करना है, तो ये सारा काम बैकएंड की नॉलेज है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जो अगर आप एसएपी, आप एडवांस ईआरपी की तरफ बात करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी आपको जो है ना एंड यूजर्स को या फंक्शनल कंसल्टेंट को या कंसल्टेंट्स को या डाटा एनालिसिस को जो है ना, वो आपकी एक विंडो दे देते हैं जिसके ऊपर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको अपने टेबल्स बनाना, ठीक है ना, डाटा की प्रेजेंटेशन बनाना। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, हम लोग जा रहे हैं डाटा ड्रिवन की तरफ, कि आपकी डाटा ड्रिवन स्ट्रेटेजी हो, डाटा ड्रिवन आप काम हो। तो अब एक्सेल से थोड़ा सा आपको एक एक कदम आगे आपको सोचना होगा कि एसक्यूएल को लेते हुए आप किस तरीके से काम करेंगे। अच्छा, नहीं सर, अभी भी मैं आपकी चीज समझ नहीं पाया हूँ। मैं आपकी बात तो समझ गया हूँ, मगर मैं ये नहीं समझ पाया कि ये मेरे लिए ये वाला जो कोर्स है ये कैसे फ्रूटफुल साबित होगा। बिंग अकाउंट्स एंड फाइनेंस की फील्ड में रखता हूँ, तो मेरे लिए कैसे डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिसिस, इस क्या स्कोप है इसका? देखिए, फाइनेंशियल एनालिसिस तो आप अपनी फील्ड में है ना, फाइनेंशियल एनालिसिस आपको और करने पड़ेंगे। लेट्स से अगर आपको कुछ सिनेरियो दे दिया कि आपको जहाँ पे डाटा खुद निकालना है, तो खुद जी निकालने के लिए जी देखें, ये जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा इसमें कर देता हूँ। अब जी आप जो है वो फरहान काजी, मैं शुरू में जो आपके पास यहाँ पे तो जो है वो ये यहाँ पे देखें, इसकी मैं एक आवाज करता आती हूँ ये नीचे आई हुई है। एक क्यों? सेकंड जरा मुझे दीजिएगा। कहाँ पे कोई मिसाल के तौर पे चलें, यही ले लें, हेलो ये एक जी। हमारा सेंटर है। इनका सवाल का जवाब मैं देना डेटा चाहता हूँ। म्यूट कीजिएगा अपने आपको प्लीज, म्यूट कीजिएगा जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे। ये एक सेंटर है जहां से जो है वो डेटा, जहां पे है, जहां पे आप डायरेक्टली लाइव डेटा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे लाइव सर्वर में आपके पास डेटा, सॉरी मेरी जो राइटिंग है इसको थोड़ा सा माफ कीजिएगा, लेकिन ये लाइव डेटा जहां पे स्टोर हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक रिपोर्टिंग सेंटर है जो कि उसको रिपोर्ट करता है। आप एज अ फाइनेंस, आप यहां पे इस जगह पे होते हैं, वाली जगह पे, यहां पे जो बैकएंड पे काम जो मिलता है, ईआरपी में जो डेटा आता है, फिर ईआरपी में डेटा आने के बाद अब लेटेस्ट कॉन्सेप्ट ये आया है कि हम जो है वो बीच में एक डेटा वेयर हाउस पे, पता नहीं क्यों नहीं बन रहा, मैंने यहाँ पे बना, यहाँ पे नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन ये कि ये डेटा वेयर हाउस आपने बीच में, तो यहाँ पे लाइव डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब इमेजिन करें इम्तियाज सुपरमार्केट, इम्तियाज सुपरमार्केट का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इम्तियाज सुपरमार्केट का डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है इस जगह पे, और वो डेटा रिकॉर्ड होने के बाद जा रहा है, बीच में हमने बनाया डेटा वेयरहाउस, फिर डेटा वेयरहाउस से जाता है आगे रिपोर्टिंग सेक्शन में। फाइनेंस का बंदा रिपोर्टिंग सेक्शन में होता है, क्या? क्योंकि यहाँ पे तीन चीजें चल रही हैं। तीन चीजें कौन सी चल रही हैं? नंबर 1 डेटा इंजीनियर, नंबर 2 डेटा साइंस, नंबर 3 डेटा एनालिस्ट। आप अभी करंटली जिस लेवल पे हैं, आप नंबर 3 पे हैं, आप नंबर 3 पे हैं। नंबर 2 नंबर 1 का क्या हुआ? व्हाट इज नंबर 1 नंबर 2 क्या है बताएं? नंबर 1 नंबर 2 क्या है बताएं आप? नंबर 1 नंबर 2 है फेचिंग ऑफ द डेटा फ्रॉम द सोर्स, जो भी उसका ऑरेकल है, एसएपी है, जो भी उसकी वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट, यहां पे एसक्यूएल आ जाता है। दैट मीन्स कि आप अब आईटी के डिपेंडेंट नहीं है कि यार डेटा मुझे दोगे तो फिर मैं आगे काम करूंगा, क्योंकि मैं तो एनालिस्ट हूं,
तो मुझे एनालिस्ट के लिए डेटा साइंस अप्लाई करते हुए मुझे क्लीन डेटा दे दो, साफ सुथरी, उसको मैं एनालाइज करके दे दूंगा। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मैं अपने आप को हॉरिजॉन्टली और भी करियर में आगे बढ़ाना चाहता हूं और उसमें जो है वो मैं बैकएंड के काम को भी सीख लूं ताकि मेरे पास आईटी डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो मैं यहाँ पे जो डेटा वेयर हाउस से जो डेटा आ रही है उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल होगी वो एसक्यूएल होगी। आपको बिल्कुल, मतलब मैं इसमें नॉन टेक्निकल, नॉन आईटी, बिल्कुल 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 100 आ सके, जो कि अभी इस चीज में नया है। ये मेरे लिए भी कंफ्यूजन थी, आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी, क्योंकि मैं तो फाइनेंस का आई मीन इसी के मेंबर, मेरा क्या जाए एसक्यूएल में। लेकिन मुझे अब एसक्यूएल सीखनी पड़ेगी क्योंकि मेरा जो एम्प्लॉयर है वो मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि यार थोड़ा बहुत तुम भी अपनी काम कर लिया करो, ऐसे नहीं कि हर वक्त आईटी के डिपेंडेंट रहो, कुछ अपना भी सीख लो। अगर आप मल्टीनेशनल में चले जाएंगे वहां पर डेटा इंजीनियर्स अलग हैं, डेटा साइंटिस्ट अलग हैं, और फिर डेटा एनालिस्ट अलग हैं, तीन उन्होंने बड़े बड़े सेक्शन बनाए हुए। लेकिन आप जैसे ही एसएमई में जाएंगे, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में जाएंगे, या आप जब ऐसे क्लाइंट के पास जाएंगे जहां, तो वहां पे आप क्या हो जाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। यू विल बी सेल्फ सफिशिएंट, आपको किसी और की डिपेंडेंसी नहीं पड़ेगी। और बिलीव मी, एसक्यूएल हर कोई सीख सकता है। मैंने देखा है इस चीज को, एसक्यूएल सीखना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, पाइथन थोड़ा सा मुश्किल होती है क्योंकि वो पाइथन इज अ लैंग्वेज, उसमें थोड़ा बहुत आपको कमांड्स कोड वगैरह डालने पड़ते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा वो चैलेंज होता है। एसक्यूएल में आप, क्योंकि वो ज्यादातर यूजर फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा एसक्यूएल इज यूजर फ्रेंडली, तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आप जो है वो आप बैक एंड का काम भी थोड़ा सा सीखेंगे ताकि आप अपने एम्प्लॉयर के लिए डिपेंडेंसी बना दें, भाई मुझे तो ये सब भी आता है। और अब ये एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट कर रहा है, डोंट थिंक कि एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, एम्प्लॉयर या फ्रीलांसिंग जहां पे भी ये एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो रही है कि भाई आपको इतना थोड़ा बहुत ये बैकएंड का काम भी पता हो। या फिर अगर वहां से डेटा आपको जो भेजता है तो वो पता नहीं, कभी कभी गलत भेज देता है, क्योंकि उसको तो नहीं पता आपको क्या एनालाइज करना है। तो जब आपको की लैंग्वेज पता है तो आप अपनी सोर्स से खुद ही डेटा फैच कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि एनालिस्ट तो आप हैं, तो आपको पता है कि मुझे एग्जैक्टली कौन से पॉइंट्स चाहिए, उसमें आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डेटा एनालिस्ट हूं, और एक क्वेश्चन आया कि सर फ्रीलांसिंग में एसक्यूएल का क्या काम है। मैं डेटा एनालिस्ट हूं और मुझे डेटा एनालाइज करने का काम आता है, पावर बीआई पे मैं विजुअलाइजेशन सारी कर लेता हूं, लेकिन मुझे ये काम नहीं आता कि यार एसक्यूएल से कैसे डेटा फैच करूं। मैंने फ्रीलांसर को कहा यार ये मिसाल के तौर पे $200 लो, $300 लो, या जो भी एक अमाउंट है वो लो, मुझे ये डेटा सेट से ये एसक्यूएल के थ्रू मुझे ये एनालाइज करना है, उसके लिए ये डेटा दे दो मुझे। आपका काम उसमें आ गया। दिस इज वेर यू विल, हाँ, आप उसमें अपने आप को पिच कैसे करते हैं, आप उसमें अपने आप की कमांड कैसे लेकर आते हैं, वो एक ऑब्वियसली एक अलग स्किल सेट है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। और वही तो आप सीखने आए हैं, वही तो आप सीखने आए हैं कि उसमें कैसे कमांड करना है, कैसे चैलेंजेस जो उसमें आते हैं उसको कैसे फेस करना है और उसके बाद उसकी सॉल्यूशन निकालनी है। दैट इज वेयर द होल पार्ट इज कमिंग ऑफ स्पेशलाइजेशन। जी बताइए। लेकिन अस्सलाम वालेकुम। अपने आप को कभी भी क्लेम नहीं करूंगा कि मैं एक्सपर्ट एसक्यूएल, एक्सपर्ट सर हैं, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। हाँ, मैं आपको थोड़ा बहुत उसमें रास्ते में फैसिलिटेशन दे सकता हूं कि हाँ ये जो वो बोल रहे हैं वो ये चीज बोलना चाह रहे हैं बेसिकली। हेलो सर। जी जी, एक है सिर्फ ऑनलाइन। जी अस्सलाम जी वालेकुम। जी बताएं। जी बात सर मेरा नाम यूसुफ है और मैं MIS ऑफिसर हूँ, एज अ नेशनली काम कर रहा हूँ मैं। जी जी ठीक है। तो मैं और हमारा जो बेसिकली काम है, हमारा काम है ऑपरेशंस का काम है, सेल्स के और बिजनेस एनालिसिस अपना ये जो है सब हम कर रहे होते हैं। तो मैंने एसक्यूएल कब तक मैंने जहाँ तक देखा है तो एसक्यूएल हमारा एक डेटा वेयर हाउस की सूरत में काम आता है। जी जी एक बहुत बिल्कुल। ला, एक बहुत लार्ज डेटा जो है वो हमारा जो है एक आ जाता है, उसमें फ्रीज हो जाता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कोई मल्टीनेशनल की बात करूं, क्योंकि मैं एक मल्टीनेशनल से कनेक्टेड हूं, तो वहां पर ऐसा है कि वहां पर वो एसक्यूएल की तरफ नहीं, वो एसएपी की तरफ ले गए इसको, कि वो लार्ज डेटा जो है एसएपी से वो उठा रहे हैं।
ठीक तो है। कहने का मकसद ये कि जब एसएपी की मार्केट जब इतनी बनी हुई है तो फिर एसक्यूएल का सर्वाइवल थोड़ा मुझे समझाएं, या तो मैं दो चीजें मिक्स कर रहा हूँ मैं, या फिर ये कि ये अपना डेटा वेयर हाउसिंग के लिए जो एसएपी का जो है, क्या एसक्यूएल उस लेवल का है कि जो है ना वो दोनों को बीट कर सके? क्योंकि अगर कोई मल्टीनेशनल की, हम किसी मल्टीनेशनल की बात करें तो वो एसएपी एसडी ये सब जो है वो उसी पे चल रहे हैं, क्योंकि मैं एसएपी आप में वो बहुत बहुत लार्ज अमाउंट जो है डाटा वो स्टोर हो जाता है। देखिए, तो मुझे एक थोड़ा सा गाइड करें कि सेल्स ऑपरेशंस वालों के लिए एसक्यूएल जिनको एसएपी भी आता है तो उनके लिए क्या फिर इसमें और क्या बेहतरी है फिर? थैंक यू। जी बिल्कुल, इसका जवाब जो है वो मैं आपको बिल्कुल तसल्ली से मैं भी दूंगा, लेकिन इसके साथ साथ जीशान साहब बैठे हैं, वो भी उसका जवाब देंगे। मैं जो थोड़ा सा पार्ट उसमें जो आपको थोड़ा सा ऐड कर सकता हूँ वो ये कि पहला तो सवाल का जवाब ये है कि पाकिस्तान में कितने हैं जो इस तरीके से एसएपी चला रहे होंगे और लार्ज डिपार्टमेंट। ये बहुत एक इलीट ऑफ द इलीट है जो एसएपी को, अब तो खैर उन्होंने मीडियम साइज के लिए भी वर्जन निकाले हैं एसएपी ने, तो अब थोड़ा सा स्प्रेड और होता जा रहा है, लेकिन अगेन सर पाकिस्तान में, अगर लेकिन मैं लेकिन हाँ, अच्छा चलें, लेकिन आप कहेंगे आप कि पूरी सर कर मेरे पास तो यही सिचुएशन है ना एसएपी की, तो आप मेरे हिसाब से जवाब दे, तो उसका जवाब आपको सर देंगे, ठीक है ना। जी एसएपी की बात करूं या कोई भी ईआरपी की बात करूं, इसके बैकएंड पे एसक्यूएल ही है, ठीक है ना। अगर मैं एसएपी की भी बात करूंगा, जहां जहां डाटा फैचिंग, जहां जहां डाटा एक्सट्रैक्शन की बात आ जाती है, तो बिल्कुल एसएपी के बैकएंड पे भी एसक्यूएल ही है। आप जब एसक्यूएल की, जब आप एसएपी की रिपोर्ट्स देख रहे होंगे, एसएपी की चीजें आपके पास आ रही होंगी, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग एनालिसिस के लिए, डाटा फैचिंग के लिए, आप कॉलम फैचिंग के लिए, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फैचिंग के लिए वहाँ पे एसक्यूएल ही होगी। कहीं भी डाटाबेसेस बगैर एसक्यूएल के नहीं चल रही, चाहे वो एसएपी हो, चाहे ओरेकल की ईआरपी हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की ईआरपी हो, डायनामिक्स हो, कुछ भी हो, पीछे एसक्यूएल ही है। अब वो देखें, डाटा वेयरहाउसिंग का कॉन्सेप्ट जो है, डाटा वेयरहाउसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप डाटा वेयरहाउस जब बनाते हैं जब आपकी मल्टीपल जगह से आपको डाटा की जरूरत पड़ती है। लेट से मेरे पास एसएबी भी चल रहा है, मेरे पास और डाटा बेसिस भी चल रही हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक पूरा एक डाटा वेयर हाउस बनाता हूँ, डाटा डंप करता हूँ, डाटा फैच करता हूँ मल्टीपल जगहों से, जिनमें एसएपी भी आ जाता है, जिनमें और या ऑरेकल ईआरपी भी आ जाता है, या ऑरेकल एपेक्स भी आ जाता है। तीन तीन जगह के डाटा मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं ऑरेकल पे रहते हुए, एसक्यूएल सर्वर पे रहते हुए एक डाटा वेयर हाउस बनाता हूँ। उसके बाद फिर मैं उस डाटा को फैच करके अपनी रिपोर्टिंग करता हूँ। अब वो चाहे मैं डाटा वेयरहाउस को मैं पावर बीआई से लिंक कर लूँ, डाटा वेयरहाउस को मैं टैब्लो से लिंक कर लूँ, और एसएपी जो है वो मेरा ट्रांजैक्शनल सिस्टम है, ठीक है ना। वो एसएपी जो है वो मेरा ट्रांजैक्शनल सिस्टम है, उसके पीछे भी एसक्यूएल है, और जो डाटा एनालिटिक्स सिस्टम्स हैं उसके पीछे भी मेरा एसक्यूएल ही है। तो एसक्यूएल के बगैर जो डाटा फैचिंग इम्पॉसिबल है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। All right, thank you so much, Zishan Saab, for giving such a wonderful orientation of SQL for data analytics. और इसमें देखिए हमने जो नाम भी रखा है इसका, वो ये है कि SQL for data analytics, मतलब डेटा एनालिटिक्स करने से पहले आपको जो लैंग्वेज चाहिए वो SQL चाहिए, तो ये उसी के ऊपर है। तो ये जो है वो आपको थोड़ा सा एक स्टेप मतलब पीछे जाके, आपको जो पीछे का काम चल रहा होता है उसके ऊपर जो लैंग्वेज अप्लाई होता है उसके ऊपर आपको एक स्किल सेट दिया जाता है, ताकि आप फिर जो आगे जो आपका काम आता है एनालिटिक्स का, वो आप और भी अच्छे तरीके से और सेल्फ सफिशिएंट तरीके से कर सकें। वो कहते हैं ना कि समटाइम्स टू मूव 4 स्टेप्स फॉरवर्ड यू नीड टू गो 2 स्टेप्स बैक, तो फिर वो 2 स्टेप्स बैक जाके फिर आप 4 स्टेप फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो और आप एंड टू एंड साइकिल को समझते हैं फिर, यार एंड टू एंड साइकिल में क्या हो रहा है, राइट। तो ये हमारा जो है वो इसमें एक मकसद है, और ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको जो है वो एक ऐसा बना दें प्रोफेशनल, कि आप जो है वो, अगर आईटी वाला कोई आईटी इशू भी कह देता है कि सर ये इसकी वजह से ये नहीं, तो आप बात करने जैसे हो जाएंगे, नहीं यार इसमें तो ये होता है, आप इसमें आप इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करें क्यों ये इशू आ रहा है, क्योंकि आपके पास बैकएंड की नॉलेज है, बेसिकली। तो अब यहाँ पे फॉर्मेट कंसल्टेंसी, एंड इट इज द ओनली इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह व्हिच इज endorsed with IFA UK for Power BI training program.
एंड इट इज रजिस्टर्ड विद सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, जो कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेनिंग्स को रेगुलेट करती है। तो जो जैसे नेपरा है या अलग अलग अथॉरिटीज हैं जो कि अलग अलग उन कामों को अथॉरिटीज हैं जो मॉनिटर करती हैं, रेगुलेशंस बनाती हैं, तो ये हम उन स्टेफ्टा ट्रेनिंग को देखती है और हम उनसे रजिस्टर्ड हैं। जो आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वो भी आपको ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से एफिलिएटेड मिलते हैं और जो है वो रिकग्नाइज होते हैं। तो कल को अगर आप किसी अपने एम्प्लॉयर को ये सर्टिफिकेट दिखाते हैं या कल को आप एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी और वो यूरोपियन यूनियन एम्बेसी कहीं लंदन या फिर दुबई के थ्रू अगर वो कहते हैं कि भाई सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन करानी है पाकिस्तान से, बिलीव मी बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं इदारे जो कि रजिस्टर्ड नहीं है विद गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से, उनके सर्टिफिकेट फिर वेरीफाई नहीं होते। आपका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से सर्टिफिकेट आपका वेरीफाई होगा थ्रू गवर्नमेंट जब आप कंप्लीट करेंगे। उसके लिए ऑब्वियसली एक फाइनल प्रोजेक्ट भी देना होता है, फाइनल प्रोजेक्ट देने के बाद वो सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन था फिजिकल ऑडियंस में एक क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू। ठीक है, नाम देता हूं, मैं मैनुअली तो सेलेक्ट करता हूं कुछ, लेकिन कुछ ले जाते हैं जो नहीं कर पाता हूं। मैं चाहता हूं कि सारे वेरिएबल को मैं चाहता हूं एक ही क्वेरी में लिख के मैं इसको देके एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। मतलब यहाँ पे फिजिकल ऑडियंस में एक क्वेश्चन आया है कि मेरे पास एक लार्ज डेटा सेट आता है, उसमें मुझे जो है वो मिसाल के तौर पे 15 फील्ड्स होती हैं, तो 15 फील्ड्स 15 कॉलम्स और 15 फील्ड्स होती है मिसाल के तौर पे, और 24,000 उसके रोज होते हैं, लेकिन उसमें से उन 15 फील्डों में से मुझे 5 फील्ड चाहिए होती है, मिसाल के तौर पे नाम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, 3 फील्ड चाहिए मुझे 15 में से। तो क्या मैं SQL को यूज करते हुए उस लार्ज डेटाबेस में से सर्टेन कॉलम्स को ले सकता हूं? तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। उसमें SQL में आप वो क्वेरीज डालेंगे, वो आप कमांड्स डालेंगे कि उस डेटाबेस से वही वो कॉलम्स ले जो कि आपकी उस एनालिसिस में आपको हेल्प करें। यही तो वो चीज है जिसमें हम आपको सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं कि आप स्ट्रगल ना करें, क्योंकि अभी उनको इश्यू ये आ रहा है कि मैं जब 3 फील्डों की डालता हूं रिक्वायरमेंट तो आती 2 है, एक 3 आती नहीं है, तीसरी वाली आती नहीं है, अब रिक्वायरमेंट ही वो है। तो यहाँ पे आपको जो सर्टेन स्किल सेट चाहिए वो SQL का स्किल सेट जो आपको चाहिए, जो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव कर देगा फर्दर काम में। अच्छा, इसके साथ साथ हम अबाउट यूएक्स से जो डिस्कस कर रहे थे, वी आर एफिलिएटेड ट्रेनिंग पार्टनर विद स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कराची, जो कि प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग का। इसके साथ साथ वी आर द मेंबर्स ऑफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मेंबर हैं। और ये जो है वो मेरी प्रोफाइल है जिसमें मेरा नाम फरहान शाहिद काजी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, एंड आई एम एन ACCA member holding BSc Applied Accounting degree from Oxford Brookes UK, and I am also the verified trainer from Association of Talent Development ATD USA. इसके साथ साथ I've got an international exposure of more than 10 years of working in London and in Dubai, and now I'm working in Pakistan, जिसमें मेरा अपना ये सेटअप है। I am the business owner of UXL, जिसमें जो है वो डिफरेंट किस्म की डेटा एनालिटिक्स और फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और हमने उसमें ही अपने आप को फोकस एरिया बनाया हुआ है कि दिस इज आवर फोकस एरिया। ठीक है ना, क्योंकि मैं खुद एज एन एनालिस्ट रहा हूं इन IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, तो वहां पे मुझे इस चीज का काफी ज्यादा हुआ व्हाइल आई वाज वर्किंग इन फॉर्च्यून 500 कि इस स्किल की बहुत ज्यादा आगे चल के डिमांड बढ़ने वाली है, और IBM में काम करने के बाद तो और भी ज्यादा इसका यकीन बढ़ गया, क्योंकि वो तो सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है ऑफ दिस कॉग्नोज जो यूज होती है, तो वो तो सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तो इतना ज्यादा स्कोप है कि आई क्विट माय जॉब और मैं यहाँ पे आके अपनी जो है वो ट्रेनिंग फर्म और कंसल्टेंसी अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा हूँ, एंड दिस इज द 5th ईयर अल्हम्दुलिल्लाह दैट विल बी स्टार्टिंग इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो जीशान जुबैर साहब एज द लीड इफेक्टिव ट्रेनर है फॉर SQL फॉर डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग। द मेन थिंग दैट आई ऑलवेज फील वेरी ग्रेट अबाउट इज the wealth of 15 years of experience, practical experience. That means कि अगर आप इस फील्ड में एंटर हो रहे हैं तो वो आपको 15 साल का जो निचोड़ है या जो 15 साल की जो समरी है, वो समरी आपको वो जो है वो 2
महीनों में आपको जो है वो उसमें ट्रेन करेंगे, ये चीजें कर लोगे तो तुम कामयाब हो सकते हो। वैसे तो लर्निंग के लिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, क्या पूरी जिंदगी ही होती है, लेकिन ये कि ये एक हमारा एक शॉर्ट एक पीरियड होगा जिसमें हम आपको वो चीजें देंगी जो कि उनको 15 साल लगे सीखने में, आपको वो उन 2 महीनों में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे ताकि आप भी इफेक्टिव बिजनेस इंटेलिजेंस मैनेजर बन सके या इफेक्टिव एनालिस्ट बन सके यूजिंग एसक्यूएल इन योर करियर। इसके साथ साथ ऑब्वियसली सर्टिफिकेशंस की भी हैं, ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल। तो जैसे आपने ये कहा कि भाई एसएपी में क्या हो गए इश्यूज, एसएपी का फिर क्या, अगर मैं एसएपी में हूं यूजर हूं तो फिर एसक्यूएल का क्या यूज है। अगेन जिन कंपनीज में आप काम कर रहे हैं, एसएपी का एग्जांपल दे रहे हैं, ये माशाल्लाह ही इज आल्सो वर्किंग इन हिलाल फूड्स व्हिच इज वन ऑफ द पैन पाकिस्तान और इंटरनेशनली और नेशनली वो काम कर रही होती है। तो he has alhamdulillah with the grace of God the experience of working in a large setup और उस लार्ज सेटअप से रिलेटेड इंटरव्यू टेक्निक्स, इंटरव्यू में क्या इश्यूज आते हैं, इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप अगर सही रिजॉल्व कर लेंगे तो मे बी यू कैन गेट रिक्रूटेड इनटू अ वेरी गुड फर्म पोटेंशियली। तो वो जो है ना चीज ऑब्वियसली काउंट करती है और उसमें मेहनत लगती है बहुत ज्यादा। अच्छा, इसके साथ साथ ट्रेनिंग पार्टनर है विद नेफ्टेक, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हम उसके भी मेंबर्स हैं और उसके ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं। इसके साथ साथ जो है ये हमारे कुछ लैब्स के पिक्चर्स हैं जो कि मैंने अभी आपसे शेयर किए, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऑडियंस अभी ऑनलाइन भी है। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, आईटी लैब्स अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम आपको इन्वाइट करेंगे कि आप एक्चुअली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आके लें एसक्यूएल की इन लैब्स। लेकिन अगर समहाउ आप अगर ट्रेवल नहीं कर सकते, आ नहीं सकते, तो फिर आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये हमारे रेगुलर सेशंस चल रहे होते हैं उसके पोर्टफोलियो हैं, और उसके बाद ये हमारे डिफरेंट कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स हैं जो हम कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली हमारा केपीएमजी में भी हुआ, एंग्रो कॉर्पोरेशन में भी हमारा, और सारा डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड वर्कशॉप हुए हमारे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कॉर्पोरेट में अगर आपके पास भी कोई कॉर्पोरेट, आप अपनी कंपनी में ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हैं या अपनी कंपनी को नॉमिनेट करना चाह रहे हैं यूएक्सएल में कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो वी आर मोर देन वेलकमिंग यू फॉर दिस इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको हम एक बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी देते हैं एलएमएस रिकॉर्डिंग की, क्योंकि इट्स अबाउट नॉट ओनली लर्निंग एसक्यूएल बट एसक्यूएल के पीछे एक लर्निंग एक्सपीरियंस। तो वो लर्निंग एक्सपीरियंस की एनहांसमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे आपको ये सहूलत दी हुई है कि आप मोबाइल ऐप के थ्रू और विंडो वेबसाइट के थ्रू आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। ये सेशन सारे रिकॉर्डेड होंगे और आपको जो है लाइव ट्रेनिंग दी जाएगी, उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, और आपको 6 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स, तो 8 मंथ्स का एक्सेस रहेगा इन रिकॉर्डिंग्स का। यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे वैल्यूएबल क्लाइंट्स हैं जिनको हमने जो है ऑलरेडी ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हुई हैं। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि लास्ट टाइम जब हमने एसक्यूएल का बैच लॉन्च किया तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट वेरी गुड क्लाइंट वन लिंक की जो है वो नॉमिनेशन हमें फॉर एसक्यूएल ट्रेनिंग आई। और आप सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि वन लिंक इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेबल कंपनीज इन पाकिस्तान, और जिस तरीके की वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें एसक्यूएल का बहुत ज्यादा अहम किरदार आ जाता है। तो उन्होंने अपने अच्छा एक बड़ा चंक दिया था जो कि नॉमिनेट किया था फॉर एसक्यूएल ट्रेनिंग। और भी ये बहुत डिफरेंट क्लाइंट्स है, ये ज़ाहिर हमारी डिफरेंट और ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास कॉर्पोरेट आ रही होती है माशाल्लाह। अच्छा, अब ये जो है हमारा टाइमिंग्स है, काइंडली इसको नोट कर लें। संडे को क्लासेस होंगी 3 दिसंबर से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होगी। 11 AM to 2 PM इसका टाइम है। एवरी संडे क्लास होती है, हफ्ते में एक क्लास होती है एवरी संडे 11 से 2, और टोटल 8 सेशंस हैं, 1 सेशन पर वीक 3 आवर्स का, 24 आवर्स इन 2 मंथ्स आपको कवर करा दिए जाएंगे। और इसमें हमारा एंड ऑब्जेक्टिव ये होगा टू बिकम एसक्यूएल स्पेशलिस्ट। जी जी, बस ये थोड़े से पार्ट है वो मैं कर लूँ बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, अब जो है वो स्पेशल ऑफर का टाइम आ जाता है, क्योंकि हमने आपको ये उस वक्त भी कहा कि जो हमारे पास यहाँ पे डेमो अटेंड करेंगे थ्रू आउट उनके लिए एक स्पेशल ऑफर होगी। तो क्या स्पेशल ऑफर हो जाए? यस जी सर, हम इंतजार कर रहे हैं। मैं बार बार पूछता हूँ कि सर सवाल है तो सवाल तो 1-2 आते हैं,
लेकिन जो है वो जैसे ही स्पेशल ऑफर का जिक्र करता हूं तो सबके हाथ खड़े हो जाते हैं, सर स्पेशल ऑफर हम वेट कर रहे हैं हम चलें जी, दैट्स ग्रेट। तो बस फिर ये है कि ऑब्वियसली इससे पहले मैं एक सिर्फ सवाल छोटा सा पूछूंगा और फिर स्पेशल ऑफर की तरफ जाऊंगा कि जो ऑब्जेक्टिव्स आप लेकर आए वो क्या आपके पूरे हुए? कि मतलब एसक्यूएल से रिलेटेड ओरिएंटेशन क्या है और कैसे उसके करियर के मतलब उस चैप्टर तो क्या आपका टाइम यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ? तो मैं आईटी बैकग्राउंड में आईटी बैकग्राउंड में अच्छी नॉलेज है कुछ टर्म्स यहाँ पे ऐसी थी जिसका मुझे अंदाजा नहीं था कि क्या चीज होती नहीं, पहली दफा सुना था रस्ते में, वो मतलब वो चीजें क्लियर हो जाएगी मुझे। हाँ बिल्कुल जाहिर है, तब लिखिए तभी देखिए, यही हमारे कह रहे हैं सर मेरा तो ऑलरेडी आईटी, एक हमारे पास फिजिकल ऑडियंस के पार्टिसिपेंट हैं वो यही कह रहे हैं कि मेरा तो ऑलरेडी आईटी बैकग्राउंड है और मैं आईटी में काम भी कर रहा हूँ, लेकिन इस आईटी नहीं है बैकग्राउंड, अच्छा आईटी नहीं है, लेकिन इसलिए मेरे लिए यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि मेरे लिए नए थे लेकिन मैंने उनको सीखा। क्या अब मैं इसको फर्दर और भी अपने तरीके से और स्पेशलिज्म की तरफ लेकर जा सकूंगा? तो बिल्कुल आप लेकर जा सकें, क्योंकि ये जो हमने ट्रेनिंग डिजाइन की है ये की ही बेसिक से एडवांस तक है ना। तो बेसिक का तो मकसद ये है कि हम बेसिक से ही लेकर आपको चलेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पास एसक्यूएल की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है और फिर आप एसक्यूएल में स्पेशलिस्ट बनना चाह रहे हैं तो वो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ लेकर जाएगा। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी एसक्यूएल की नॉलेज है उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारा ऐसा मटेरियल रखा गया है जो कि वो अपने आप को जो आता है उसमें रिविजन हो जाएगी और जो नहीं आता वो नई चीजें सीख लेंगे। तो दैट इज हाउ द थिंग्स विल बी मूविंग। अच्छा अब जो है वो यहाँ पे हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द स्पेशल ऑफर, और सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अबाउट ऑल द डिफरेंट बेनिफिट्स दैट विल बी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी अ 24-hour ब्लेंडेड लर्निंग जिसमें आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल आपको सिनेरियो सिमुलेशन एक कराई जाएगी कि आपके पास अगर ये टास्क आ गया कि आपको डेटा फेच करना है थ्रू एसक्यूएल तो कैसे होगा, वो प्रैक्टिकल आपको एक सिनेरियो दिए जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में काम करें वो चीजें। इसके साथ साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडी जो कि इंडोर्स होगा, और कस्टमाइज्ड एलएमएस का लर्निंग एक्सेस दिया जाएगा। और सबसे अहम चीज जो कि मैं अपना जब मैं प्रोफेशनल जॉब करता था, जब जॉब, अब तो मैं ऑब्वियसली बिजनेस में हूं, लेकिन जब मैं जॉब करता था जिसको मैं मिस करता था कि अगर मैं किसी चीज में अटक रहा हूं या फंस रहा हूं तो क्या मेरे पास पीछे सपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है, या मैं किसी अपने कॉलीग से पूछता रहूंगा, और क्या मेरा कॉलीग मुझे जज करेगा या नहीं करेगा, यार तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम हायर इस चीज के लिए हुए हो। एक आपस में बैठे हुए एक इनसिक्योरिटी रहती है पूछते वक्त, राइट? तो आपके पास पीछे बैकएंड पे एक टीम ऑफ एक्सपर्ट हो जिसको आप सवाल पूछें और वो आपको जवाब दे दे उसका, राइट? तो वो एक कम्युनिटी बन जाए। तो ये लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी लाइफ टाइम है इंशाल्लाह ताला, जो कि ट्रेनिंग 2 महीने की कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद भी हम व्हाट्सएप कम्युनिटी हम ऑन रखते हैं, वाइब्रेंट है। कोई भी इशू आता है आप व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट शेयर करें, और आपको जरूरी नहीं है कि जीशान साहब जवाब दें, पार्टिसिपेंट्स खुद भी तो बैठे हुए हैं ना, तो कम्युनिटी पूरी बैठी हुई है, तो वो कम्युनिटी में से कोई जवाब दे देगा और उसी बैच के होंगे जो जवाब देंगे। अगर फिर भी कोई इशू आ रहा है तो सर जीशान बैठे हुए वो गाइड कर देंगे, सर भी होंगे उसमें, जाहिर है, ठीक है ना। तो वो एक मैं मकसद कहने का ये कि यू फील प्रोटेक्टेड, क्या मैं एक प्रोटेक्शन में हूं। कितना यूट्यूब पे जाएंगे आप, कितना यूट्यूब, क्या यूट्यूब आपके मसले को यूट्यूब समझ पाएगी या नहीं? यूट्यूब तो जनरल गाइड कर देगी, आपका तो इशू यूनिक है जो आपसे रिलेटेड है, वो आपको पीछे एक्सपर्ट बताएगा इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद से। तो दैट इज हाउ इट इज। तो ये सारी जो डिफरेंट आपको जो अपॉर्चुनिटीज दी गई और आपका लर्निंग एक्सपीरियंस रखा गया है, और ताकि आप अच्छे तरीके से अपने जो है वो लर्निंग को प्रैक्टिकल अप्लाई करें, ठीक है ना, चीजों में। तो ये इन्वेस्टमेंट जैसे कि आपको पहले शेयर की गई थी कि 11,550 पर मंथ, या फिर लमसम में अगर 2 महीनों की एडवांस में फीस दे देते हैं आप तो 22,000 की। अब आपके लिए स्पेशल फर्दर डिस्काउंट ऑफर रख दिया गया है जिसमें 10,400 पर मंथ, या फिर आप लमसम में 19,800 जो है वो आप पे कर सकते हैं। तो दोनों महीनों की फीस आपके लिए लमसम में और भी फर्दर डिस्काउंट है, क्योंकि आप अगर पूरे 2 महीनों की फीस दे रहे हैं तो उसमें हम आपको फर्दर इंसेंटिवाइज करते हैं। लेकिन अगर आप
पर मंथ की बेसिस पर जाते हैं तो मोस्ट वेलकम, उसमें भी आपके लिए 10,400 का एक डिस्काउंट के हिसाब से रखा गया, फीस रखी है पर मंथ। तो ये ऑफर आपकी 29 नवंबर वेडनेसडे को इंशाल्लाह ताला एंड हो जाएगी 3 PM। और इसमें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जल्द से जल्द आपको रजिस्टर करना होगा थ्रू द लिंक जो कि आपको सर्कुलेट कर दिया जाएगा ये चैट बॉक्स में, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन लिंक फिल करके अपने आप को रजिस्टर आज ही करवा दें ताकि आप इस ऑफर के लिए अहल हो जाए, क्योंकि जो रजिस्टर करेंगे उनको ये ऑफर वैलिड हो जाएगी। फिर पेमेंट आप वेडनेसडे तक करवा सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन एटलीस्ट अपने आपको रजिस्टर आज करा ताकि हमारे पास नोट हो जाए कि आपके पास मतलब आप उस ऑफर के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। तो ये लिंक आपको अभी थोड़ी देर में शेयर कर दिया जाएगा। जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो आपके पास एक ऑटो ईमेल आ जाएगी, उस ऑटो ईमेल में बैंक डिटेल सारी मेंशन है, उस ऑटो ईमेल में सारी बैंक डिटेल्स मेंशन है, कहाँ पे ट्रांसफर करना है, जैस कैश, इजी पैसा, आप इंस्टीट्यूट में आके कैश दे दें, जैसे आपको बेहतर लगता है, तो वो आपके लिए कन्वीनियंस से रखी गई है। With that, I would really like to thank you all for your attendance and for your time. And I really look forward to welcoming you into upcoming session, which is starting from 3rd December, 11 AM to 2 PM, जिसमें हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि हम आपकी लर्निंग में इजाफा करें, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द ट्रेनिंग, इट्स द पैशन बिहाइंड द ट्रेनिंग। वी वांट टू शेयर द नॉलेज, राइट? तो वो पैशन के लिए हम रियली एक्साइटेड हैं, और हम चाहते हैं कि हम अगर इतने पैशनेट हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स भी उसी पैशन से आएंगे, तो हम जो लिखा हुआ है उससे भी ज्यादा दे देंगे, जो लिखा हुआ है उससे भी ज्यादा देंगे, क्योंकि हमारा वो पैशन है। वी वांट टू रियली सी यू सक्सेसफुल। अभी मेरे पास एक पार्टिसिपेंट आए जो मैं अक्सर डेमो में बता रहा होता हूँ, पहले भी, क्योंकि ये माशाल्लाह मेरे लिए बहुत एक बड़ी प्राउड मोमेंट है कि अभी रिसेंटली एक बैंक में इंटरव्यू देने गए प्रोफेशनल, और उन्होंने आके मुझे ये फीडबैक दिया कि जो बैंक में सवालात पूछे गए ड्यूरिंग इंटरव्यू, सारे वही सवालात थे जो कि ट्रेनिंग में कवर हुए थे। हम भी इसके लिए, आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड, क्योंकि हमने तो जनरली एक तरीके से गाइड किया था, भाई ये चीजें हो सकती हैं टेंटेटिव, हमें नहीं पता वो कौन सी बैंक में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो मैनेजर कौन है, कैसे हालात हैं। लेकिन उन्होंने जब ये आगे फीडबैक दिया तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमें एतमाद आया कि यार समथिंग इज गुड हैपनिंग, कुछ तो अच्छा ऐसा हो रहा है कि अल्लाह की मदद से वो चीजें हो रही हैं जिससे पार्टिसिपेंट्स अपने आप को जॉब में आगे लेकर जा पा रहे हैं। और वो बैंक भी बहुत बड़ी बैंक है, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली उनकी अपनी कॉन्फिडेंशियल एक वो चीज है, लेकिन ये कि इट वाज अमेजिंग। तो मैं चाहता हूं कि कल आप भी अपनी ये सक्सेस स्टोरीज हमें बताएं, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। So with that, if there are any further questions, I can see some hands are raised already. ये चैट बॉक्स में क्वेश्चंस हैं तो उनको ले लेंगे जी। सर मुझे तो पहले इसमें एक चीज़ ये बताइए कि मेरे जो है अपना और पाकिस्तान मेरे विजिट होते रहते हैं फौजी काम के सिलसिले में, तो फिर ये है कि मैं क्लास सेशन जो है बाकायदा ऑनलाइन नहीं ले सकता, तो मतलब ये है कि इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमें मिल जाएंगे? देखें, यही मैं आपको यहाँ पे गाइड कर सकता हूँ कि लाइव सेशंस अटेंड करना मस्ट है, बिकॉज इस ट्रेनिंग में 1-to-1 गाइडेंस हम दे रहे होते हैं, राइट? अगर आप ड्यू टू सम रीजन नहीं अटेंड कर पा रहे तो बिल्कुल आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो इशू नहीं है हम, ठीक है? लेकिन हम सजेस्ट यही करेंगे आपको कि आप जो है वो लाइव अटेंड करें, लेकिन रिकॉर्डेड भी आप कवर कर सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है जी। वेल, वन मोर क्वेश्चन कि जो है हमारे पास जो एलएमएस का वो होगा, एक्सेस होगा, वो सिर्फ थ्रू आउट द कोर्स होगा या उसके बाद भी हमारे पास अवेलेबल होगा कि हम अगर उसके थ्रू, यानी वो जो लाइव रिकॉर्डिंग है वो वहीं पे अवेलेबल होगी, सिर्फ कोर्स की हद तक अवेलेबल है या फिर उसके बाद भी? प्लीज एडवाइस कर दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस, जिसपे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, 2 महीने जो कि ट्रेनिंग इंशाल्लाह ताला हमारी स्टार्ट हो रही है 3rd दिसंबर से, तो 3rd दिसंबर से लेकर एक ओवरऑल देख लेते हैं, तो 3rd दिसंबर से लेकर 3rd जनवरी, 3rd फरवरी, 3rd 4th फरवरी, ये तो आपका जो है वो रहेगा 2 महीने का ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एक्सेस रहेगा। फिर 3rd फरवरी से आप 6 महीने और ऐड कर दें उसमें, लेट्स से वो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो आपको एंड ऑफ अगस्त या फिर अर्ली सितंबर में ये एक्सेस उस वक्त आपका जो है वो ऑफ हो जाएगा, तो ये मतलब आपके पास अगस्त तक एक्सेस रहेगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है मुनेश का,
विदाउट फीस तो क्या ज़ाहिर है हमारी यहाँ पे रिसोर्सेज लग रही होती हैं, जो चीजें आपको यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, एलएमएस दे रहे हैं, ट्रेनर एक्सपर्ट्स हैं, तो ज़ाहिर है उसमें फीस तो इन्वॉल्व होती है। और वो फीस ऑब्वियसली एक हमने बिल्कुल नॉमिनल रखी हुई है। आप मार्केट में अगर चेक करेंगे तो पता नहीं क्या चीज लगी हुई है, जिस तरीके से हम आपको माहौल दे रहे हैं उसके लिए ज़ाहिर है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है इस सिस्टम को चलाने के लिए, आपको अच्छी सहूलत देने के लिए हमें कुछ एक सर्टन चार्ज तो करना पड़ता है, वो फीस इन्वॉल्व है। अच्छा, बिल्कुल ये शेख बाबर का एक क्वेश्चन आया है कि डू यू थिंक इट विल हेल्प फॉर बिगनर्स। बिल्कुल बिगनर्स को हेल्प करेगी। हम यहाँ पे आपको बिगनर्स लेवल पे ही चीजों को लेकर जाएंगे और आपको एक्सपोजर देंगे। हाँ, एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट्स अ लर्निंग पार्टनरशिप। हम आपको जो नॉलेज दे रहे हैं, क्या आप उस नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या क्या आप वो असाइनमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इट्स अ पार्टनरशिप, हम आपको दे रहे हैं, आपको अप्लाई करना है, तो मिलके साथ चलेंगे, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक मुनेश का क्वेश्चन आ रहा है, आई एम डिसमिस्ड एंड नॉट हैविंग एनी सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा, ये मुनेश ऑब्वियसली आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे कुछ ऑब्वियसली डिसेबिलिटी से, लेकिन वो हमारा जो है वो यहाँ पे कुछ जो है वो हमें एक ईमेल कर दीजिएगा और फिर हम उसको लुक आफ्टर कर लेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या फिजिबिलिटी हो सकती है, कितना हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो हम एक दफा चेक कर लेंगे क्योंकि आपकी एक सिचुएशन है। अच्छा, I attend this session for advancement. I am proficient in data analysis and data visualization, so that is the same. I can already handle all these things. Nothing new for me. Okay, तो वो देखें, again it's up to you. बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स हैं जिनके लिए बहुत सारी चीजें नहीं है, आपके लिए मे बी वो नहीं होगी, तो इट्स ओके। आप, हमने तो अपनी एक ओरिएंटेशन आपको दे दी कि भाई ये चीज इस तरह। अब हर इंडिविजुअल का अपना अपना एक सर्कमस्टेंस हो सकता है, तो वो आपका अगर ये सर्कमस्टेंस है कि ये आपको ऑलरेडी चीज आती है और नथिंग न्यू फॉर यू, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये भी होता है। आप फर्दर की तरफ, और हमारे अब हम प्लान कर रहे हैं कि लेवल 2 लेकर आए, वो हम इंशाल्लाह अगले बैच में अनाउंस करेंगे। उसका प्लानिंग है, कंफर्म नहीं है लेकिन प्लान्ड है, तो उसमें आप ट्राई कीजिएगा, तो उसमें चीजें और नहीं आ जाएंगी। लेकिन ये हमारा उनके लिए जो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक अपनी एचक्यूएल को सीखना चाहते हैं, तो उस ऑडियंस को हमने यहाँ पे जो है वो टच बेस किया है। अच्छा, वुड यू प्लीज शो मी योर कोर्स आउटलाइन। जी, कोर्स आउटलाइन तो आपको ऑलरेडी जो है वो व्हाट्सएप कर दी गई होगी, लेकिन आप अपना तलहा फाखिर अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे भेज दें चैट बॉक्स में, तो आपको जो है वो कोर्स आउटलाइन हम ईमेल कर देंगे। दैट्स नॉट, वैसे तो यहाँ पे डेमो में भी डिस्कस की गई है, तो हम आपको ईमेल भी कर देंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप ईमेल एड्रेस बस तलहा अपना एक दफा मेंशन कर दें। अच्छा, इसके साथ साथ साजिद साहब भी नहीं, और ये क्या है, इज दिस क्वेश्चन आंसर? ओके, आई थिंक मोस्टली क्वेश्चंस अब हो चुके हैं। एनी क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क फॉर? एनी क्वेश्चंस? सर एनी क्वेश्चन? जी जी, मेरा एक क्वेश्चन है सर। एक तो एसक्यूएल और ओरेकल में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। और प्लस डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा साइंटिस्ट और इनमें क्या फ़र्क है? ठीक है, तो जी, एसक्यूएल जो है वो ऑरेकल में भी यूज होती है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि तो ले रहे होते हैं, जिसमें आप ऑरेकल पे भी काम कर रहे हैं तो भी आप एसक्यूएल यूज करेंगे, आप एसएपी पे काम कर रहे हैं तो भी आप एसक्यूएल यूज करेंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स पे काम कर रहे हैं तो भी आप एसक्यूएल यूज करेंगे, अगर आप आईबीएम की कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, आईबीएम की डेटाबेस है, तो उस पर भी आप एसक्यूएल पे काम करेंगे। तो एसक्यूएल इज द कम्युनिकेशन लैंग्वेज फॉर द डेटाबेसेस। जहाँ जहाँ भी डेटाबेस चल रहा है वहाँ पे आपको एसक्यूएल की जरूरत होती है, डाटा फैचिंग के लिए, डाटा एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है जी। और आपका ओरेकल जो है वो डेटाबेस है फिर? जी, ओरेकल डेटाबेस है। राइट। ओरेकल की और सर सेकंड मेरा क्वेश्चन था कि डाटा एनालिसिस, डाटा विजुअलाइजेशन और डाटा साइंटिस्ट, इनमें क्या डिफरेंस है? डाटा एनालिसिस होता है वो नॉर्मल डे टू डे ट्रांजैक्शनल बेसिस के ऊपर या लिमिटेड डाटा के ऊपर जो है ना वो एनालिसिस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। डाटा विजुअलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो डाटा एनालिसिस जो एनालिस्ट करता है वो विजुअलाइज कैसे करता है, वो अपनी प्रेजेंटेशन कैसे बनाता है, वो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कैसे करता है, वो डाटा विजुअलाइजेशन में आ जाती है, जहाँ पे आप रिपोर्ट्स की मदद से, चार्ट्स की मदद से अपनी ऑडियंस को प्रेजेंट कर रहे होते हैं डाटा जो जिनकी वो रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी।
और डाटा साइंटिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो डाटा साइंटिस्ट इज अ वास्ट फील्ड। वो ह्यूज डाटा के ऊपर अपनी ट्रेंड एनालिसिस को परफॉर्म कर रहा होता है, जिसमें आपके स्टैट्स भी इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें आपकी मैथ्स इन्वॉल्व हो जाती है। फिर वो 10 साल के 8 साल के ट्रेंड्स पर एनालिसिस एल्गोरिथम लगा के वो आपको रिजल्ट दे रहा होता है। लेट्स से अगर आपने एक एग्जांपल मैं कोट करूं तो पोस्ट कोविड और प्री कोविड के अंदर अगर आप देखें तो कोविड से पहले डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स पैटर्न्स क्या थे और कोविड के बाद के सेल्स पैटर्न क्या हैं, तो ये आपको डाटा साइंटिस्ट अपने एल्गोरिथम लगाकर वो बताते हैं। तो ये 3 डिफरेंट एरियाज हैं। डाटा एनालिसिस जो काम कर रहा होता है वो डे टू डे ट्रांजेक्शन पे काम कर रहा होता है। लास्ट ईयर की कंपैरिजन बता दी, ठीक है, कि लास्ट ईयर कंपैरिजन में आपकी इस साल की सेल्स और प्रीवियस साल का कंपैरिजन क्या था, डाटा के ऊपर एनालिसिस करके बता दिया। ठीक है, लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस बता दी, इस मंथ की परफॉर्मेंस बता दी। ठीक है, तो ये आपका डाटा एनालिसिस हो गया। फिर आपकी डाटा विजुअलाइजेशन आ गई। आपने डाटा एनालिसिस तो कर लिया, लेकिन आपको चार्ट्स की फॉर्म में बताया कि टाइम एनालिसिस के बेस पे बताया कि मंथ ऑन मंथ की बेसिस पे एक चार्ट के ऊपर किस तरह आपने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है अपनी ऑडियंस को, अपने जो डायरेक्टर लेवल को, जो अपने हेड्स को, कि वो सेल्स की परफॉर्मेंस क्या रही। और फिर डाटा साइंटिस्ट का रोल जैसा कि मैंने बताया। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है जी। सर ईमेल बताइएगा सर, अपनी ईमेल। सर ईमेल सर जी एक मैं क्वेश्चन। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर डाटा एनालिसिस करने के लिए या डाटा एनालिस्ट बनने के लिए ये कोर्स के साथ साथ पावर बीआई कोर्स करना पड़ेगा कि या जी इसके पावर बाद भी, करना? जी पावर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वही बात है कि डाटा एनालिसिस तो आपने कर ली, लेकिन विजुअलाइजेशन आप किस तरीके से करेंगे। तो पावर बीआई हाँ जी। या फिर कोई रिपोर्टिंग टूल आपको जरूरत पड़ेगी। इस पे आपको डाटा को प्रेजेंट करना पड़ेगा, अपने एनालिसिस को प्रेजेंट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ चार्ट्स, इन टर्म्स ऑफ रिपोर्ट्स। ठीक है ना, रिपोर्ट्स का एक खूबसूरत रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स में, फिर आपको चार्ट्स के थ्रू ये आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्योंकि डाटा जब आप डाटा की एनालिसिस तो कर लिया आपने, लेकिन आप उसको एक्सेल पे लेकर आ सकते हैं। इसके बाद एक्सेल के अंदर रिपोर्टिंग किसी टूल पे ले आ सकते हैं, तो वो बेहतर प्रेजेंटेशन होगा। अस्सलाम ठीक है वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर इसको पड़ेगा सर कि मुझे अभी करना है के साथ करना है? इसके साथ क्या, सॉरी सर एसक्यूएल जो कोर्स है इसके साथ पावर बीआई करना पड़ेगा कि बाद में करना पड़ेगा? नहीं, पहले आपको एसक्यूएल प्राइमरी है तो आपको एसक्यूएल करना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं कि जैसे कि किसी एक हमारी ऑडियंस में से जिसने बोला था कि भाई मुझे तो नथिंग न्यू इन दिस, तो फिर वो दूसरे कोर्सेज की तरफ, फर्दर कोर्सेज की तरफ जा सकता है, पावर बीआई की तरफ या एडवांस लेवल की तरफ जा सकता है। अगर कोई समझता है कि उसको अभी एसक्यूएल की बेसिक्स नहीं पता या वो एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं पता, तो पहले तो वो बेसिक्स क्लियर करेगा, बेसिक्स पे वर्क करेगा, देन फिर उसको जो है वो उसको अपने perform करना पड़ेगा। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। ठीक। सर अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर बोले। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये मैं थोड़ा आज लेट यानी कि मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे जो ना आपकी सपोर्ट ये चाहिए कि मुझे कोर्स की आउटलाइन जो ना वो मुझे थोड़ी सी चाहिए थी ना, क्योंकि मैंने आपको लेट ज्वाइन किया। ग्रुप पे मैंने व्हाट्सएप पे आपको ईमेल जी सर। आपको कोर्स आउटलाइन मिल जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर चीज़ बता दें मुझे, एसक्यूएल सीखने के बाद इंशाल्लाह ये एक्सेल की फिर क्या वैल्यू रह जाएगी हमारे पास? देखिए एक्सेल की तो अपनी वर्थ है ना, हर टूल की अपनी अपनी वर्थ है, चाहे वो एसक्यूएल हो चाहे वो एक्सेल हो। अब एक कोर्स की वजह से दूसरे कोर्स को आप उसकी इंपॉर्टेंस को आप डिनाई नहीं कर सकते। एसक्यूएल की एनालिसिस एक हैंड्स ऑन है, एक अपना उसका माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल के अपना एक जिसके ऊपर आप रहते हुए काम करते हैं। ये एसक्यूएल से पहले है, बैकएंड लैंग्वेज है, जिसमें हम डेटाबेसिस से फिर आप उसको लेकर जाते हैं एक्सेल पे फॉर फर्दर एनालिसिस ऑफ रिपोर्ट्स। तो एक्सेल की इंपॉर्टेंस यानी अपनी सर जगह है। एसक्यूएल के बाद भी, यानी सर एसक्यूएल की एसक्यूएल का जो काम होगा उसके बाद भी हमें उसको एक्सेल पे लाना होगा? जो एसक्यूएल लैंग्वेज है उसके बाद भी हम एक्सेल पे आएंगे?
जी 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 बिल्कुल। अच्छा, यानी कि सर एक्सेल के भी जो बैकएंड पे काम हो रहा है वो एसक्यूएल होगी, कहने का मकसद ये है। नहीं एक्सक्यूएल नहीं है। एसक्यूएल एसक्यूएल जो है वो जब आप एसक्यूएल का रिजल्ट लेकर आएंगे उसको आप एक्सेल पे ले जा सकते हैं, एक्सेल पे अपना एनालिसिस कर सकते हैं। ये चीज है, यानी तो सर, एक्सेल की बैकएंड पे एसक्यूएल अच्छा नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ सर कि जो विजुअलाइजेशन होंगी, जैसे पावर बीआई का कभी किसी ने सवाल किया था, तो विजुअलाइजेशन पार्ट, ये ग्राफ्स वगैरह, ये डायरेक्ट एसक्यूएल से विजुअलाइजेशंस नहीं हो सकती, हमें एसक्यूएल के बाद एक्सेल पे आना जरूरी है, फिर एक्सेल से हम लोग विजुअल्स की तरफ जाएंगे। नहीं ये जरूरी नहीं है। आप एसक्यूएल के बाद अपनी एसक्यूएल की चीजों को पावर बीआई की लेयर पे भी डायरेक्टली भी जा सकते हैं। अच्छा, तो सर इसका मतलब ये है कि बीच में से एक्सेल तो गायब भी हो सकता है बिल्कुल, यानी सिर्फ एसक्यूएल हो मेरे पास और पावर बीआई हो, विजुअलाइजेशंस हो। गायब हो सकता है क्योंकि जो काम आप एक्सेल पे कर रहे हैं वो आपको पावर बीआई फैसिलिटेट करता है कि वो सारे काम आप पावर बीआई पे कर सकते हैं। अच्छा, तो डायरेक्ट एसक्यूएल उठ सकता है पावर बीआई के ऊपर, बिल्कुल सिर्फ मुझे एसक्यूएल आती है। बिल्कुल बिल्कुल एक्सेल पावर बीआई पे जा सकते हैं, डायरेक्ट कॉल हो सकता है। ठीक है सर। All right, with that, we would really like to thank you all for your attendance throughout and very engaging questions. बहुत ज्यादा मजा आता है जब हम आपको उन चीजों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन अब ये ज़ाहिर है एक ओरिएंटेशन है, इसमें मजीद स्पेशलाइजेशन के लिए हम जब आपको फर्दर फैसिलिटेट किया जाएगा। एनी क्वेश्चंस? जी सैयद इफ्तिखार। सर मुझे क्लैरिटी है, असल में मैंने 2 कोर्सेज के लिए एनरोल किया था। एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल, यू आर ऑडिबल। फर्स्टली मैंने सेलेक्ट किया था फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स। सेकेंडली सेकेंड टाइम मैंने इस कोर्स को थोड़ा व्यू किया था, एसक्यूएल स्पेशलिस्ट। तो मुझे बताएं मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी पोस्ट किया है कि मैं अभी ऑर्गेनाइजेशन में एसएपी यूज़ कर रहा हूँ और मैं बिजनेस परफॉर्मेंस एनालिस्ट की पोस्ट पे हूँ। तो मेरा की ऑब्जेक्टिव था कि मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग को सीखूं, किस तरीके से उसको प्रोफेशनली किया जाता है और उसको प्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। सेकंड, मुझे ये कोर्स अपीलिंग लगा था एसक्यूएल, क्योंकि ये बिल्कुल उसके बैक एंड पे जाके चीज़ों को फैच कर रहा होता है और पता इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है आपको कि वहाँ चल क्या रहा है। तो मुझे इनिशियली कौन सा कोर्स करना चाहिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग का या फिर एसक्यूएल का? Oh, that's a difficult question because दोनों के अपने अपने स्कोप्स हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग प्योरली स्कोप फाइनेंशियल, आपके पास डेटा आ चुकी, जी जी, यू हैव द डेटा, अब उस डेटा पे आप मॉडल बना रहे हैं, ठीक है। Exactly. लेकिन जो डेटा आई वो कहां से आई, उसमें एसक्यूएल चाहिए। तो ये Yes. जो इन समरी जो है वो ये तो दोनों का स्कोप अपने अपने हिसाब से। अब आप पहले कौन सा करें, तो ये तो अब आइडियली आई वुड से एसक्यूएल को पहले सीखें, ताकि जब आपके पास एसक्यूएल में क्लैरिटी आएगी तो फिर आप उस डेटा को फैच करके फिर जो उसके ऊपर मॉडल्स बनाएंगे तो आप उसकी ट्रेनिंग लेंगे, तो आपके पास पीछे की पूरी कमांड होगी, ठीक है। एक अप्रोच ये हो सकती है जो कि मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि फिर आपको बैकएंड का पूरा ऑलरेडी क्लियर होगा, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडल बनेगा ही तब जब डेटा हो। अब दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आपके बनी बनाई डेटा आ जाए, अगर बनी बनाई डेटा है तो फिर तो आप छोड़ दें एसक्यूएल को और चले जाएं फाइनेंशियल मॉडलिंग की तरफ। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं इस डेटा की जो कंस्ट्रक्शन होती है उस कंस्ट्रक्शन में भी इन्वॉल्व होना चाहता हूं, तो फिर उसके लिए एसक्यूएल सीख के फिर आगे, तो फिर आपके पास रॉबस्ट कमांड आ जाएगी, क्योंकि आप फिर एंड टू एंड क्लियर होंगे। ये है यस, बिकॉज मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि मेरा नॉन आईटी बैकग्राउंड है। वैसे मैं टेक्निकल इंजीनियर ही हूँ, लेकिन ये मेरे पास आईटी का कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा इतना एक्सपीरियंस है सारा या तो फाइनेंस में अभी आ गया है या थोड़ा इंजीनियरिंग देखिए, में। उसके लिए आपका जो करियर पाथ होगा ना वो इस तरीके से होगा लर्निंग का, कि पहले आप एसक्यूएल सीखेंगे ताकि आपको पीछे से बैकएंड का पता चले, फिर आप फाइनेंशियल मॉडल सीखेंगे, लेकिन फाइनेंशियल मॉडल के बाद फिर आप पावर बीआई भी सीखेंगे, क्योंकि उस फाइनेंशियल मॉडल को विजुअलाइजेशन जो करनी है उसके लिए पावर करने को आप एक्सेल में भी कर सकते हो, और हमारा कोर्स बड़ा रोबस्ट है, विजुअलाइजेशन फाइनेंशियल मॉडलिंग की बहुत अच्छी हुई है हमारे पास एक्सेल में, लेकिन वो एक्सेल की है। तो पावर बीआई पे जब आप उसकी विजुअलाइजेशन कराना चाहते हैं और फाइनेंशियल मॉडल को प्रेजेंट करना चाहते हैं डैशबोर्ड, तो उसके लिए फिर आपको पावर बीआई भी करना पड़ेगा। तो ये सीक्वेंस ऐसे बनेगा, एसक्यूएल, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड देन पावर बीआई, इफ यू वांट टू रियली गो टू दैट नेक्स्ट लेवल। ओके, क्लियर है, थैंक यू।
सर एक चीज मुझे बताइएगा, एसक्यूएल बिजनेस एनालिस्ट के लिए भी बहुत अपना काम करेगा, कुछ उसके लिए हेल्पफुल है? जी जी, जैसा कि मैंने बताया ना आपको कि बिजनेस एनालिस्ट एक बहुत ब्रॉडर कैटेगरी है। अब बिजनेस एनालिस्ट में उसको जो है ना वो बेसिकली, क्योंकि वो क्या है, वो एनालिस्ट है। एनालिस्ट बनने के लिए उसको पहले डेटा सारा चाहिए, मतलब खाना पकाना है लेकिन उसके लिए सारी चीजें मुझे तैयार करके दो। अनियंस कटे हुए हों और जो है वो गार्लिक कटिंग कहां से होगी उसके लिए आसान लफ्जों में अब आप ये समझ लें कि यहाँ पे एक शेफ की बात हो रही है, वो है एनालिस्ट, चीफ शेफ। वो सिर्फ पीछे से सिर्फ स्प्रेडिंग करता है, उसको काम पूरा डेटा का चाहिए होता है, वो उसके बगैर काम नहीं कर पाता क्योंकि वो बिजनेस एनालिस्ट है। उसको उसको डेटा रेडी चाहिए। वो कहता है यार मुझे बैकएंड का मसला नहीं चाहिए, मुझे बस डेटा दो, मैं उस पर बना दूंगा तुम्हें जो करना, ठीक है ना। तो अब ये जो है ना, ये थोड़ा सा उसके पीछे का काम है कि वो एक ही बंदा है तो कह रहा है सारा काम मैं ही करता हूँ बैठ के, तो वो फिर जाहिर फिर वो एसक्यूएल को भी सीखेगा और उसका उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि वो इस स्टेज पे जब पहुंचा है कि जिसमें उसको पनी बनाई चीज मिलती है और वो काम करता है। अब वो अगर पीछे का भी सीख लेता है तो वो अब डिपेंडेंट नहीं है किसी का। अगर किसी दिन कोई नहीं आया या कोई चला जाता है काम छोड़ के, और पीछे वाला डेटा फैचिंग का, तो वो बिजनेस एनालिस्ट जो है उसका बुनियादी काम बहरहाल एनालिसिस का है, उसको डेटा क्लीन मिलती है। अब वो उसका काम डेटा क्लीनिंग का भी कर सकता है थ्रू एसक्यूएल। और ये जॉब रिक्वायरमेंट हो गई बिकॉज इतना एक्सपेक्ट हो रहा है। बिल्कुल जी, ठीक है। तो आपका जो बुनियादी सवाल है बिल्कुल इन नट शमरी बता देता हूँ। बिजनेस एनालिस्ट वो होता है जो कि डेटा क्लीन होती है, उसके पास पूरी आ चुकी, अब वो एनालिसिस कर रहा है। ये बिजनेस एनालिस्ट के पीछे का काम करेगा जो कि आपको मदद करेगा बिजनेस एनालिस्ट बनने में, क्योंकि वो फिर पीछे का काम भी आपके पास आ रहा होगा। जी, उसके अलावा एनी अदर क्वेश्चंस? Okay, so with that, I would really like to thank you all. Obviously, time हमारा थोड़ा ओवर हो गया है in terms of demo, but ये सारा आपकी वजह से हुआ है because आप इतने engaged हैं, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, हम आपके लिए हाजिर हैं। इसी तरीके से इस लर्निंग की जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। I would really like to welcome you on 3rd December 11 to 2। हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको सारी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स शेयर कर देंगे और इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एट द सेम प्लेटफॉर्म ऑफ यूएक्सएल। फरहान शाहिद काजी अलॉन्ग विद जीशान जुबैर साहब साइनिंग ऑफ राइट नाउ। और कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप का ग्रुप बना रहा है? बहुत ज्यादा जी, व्हाट्सएप का ग्रुप बना रहा है आप इसको लेके? जी, व्हाट्सएप के ग्रुप इंशाल्लाह ताला जैसे ही वो हमारी एडमिशंस होंगी तो फिर ग्रुप बन जाएगा और उसमें हम ऐड करते हुए जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।